मेरा नाम सुहे है। मैं एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मेकअप आर्टिस्ट हूँ। छोटा भाई रोकर कहता है मैं मुर्दे का मेकअप करूँ। 30,000 का कर्ज है, नहीं चुकाए तो हाथ काट देंगे। निदेशक लियू ने कहा, अच्छा काम करो तो लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। 1 महीने में 1 लाख। हमारा घर का लोन भी चुक जाएगा। वह तो एक मुर्दा है। मुर्दा ही सही। क्या तू सोने की चिड़िया है? क्या तू घर की एक बार मदद नहीं कर सकती? इतने साल हमने एक सुअर पाला होता तो उसे बेचकर पैसे कमा लेते। मैंने जीवित लोगों को मेकअप करना सीखा है, मुर्दों के चेहरे सजाना नहीं। कोई है मेरा साथ देने के लिए? डर लग रहा है। दीदी माफ करना। मुर्दा रात के अंधेरे में लाइव, ये तो बहुत रोमांचक है। एंकर की तकनीक बहुत प्रोफेशनल लग रही है। यह सोने के पाउडर से पीसा हुआ फूलों का पेस्ट है। मेरी दादी ने सिखाया था। पूरे चीन में सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। अमूर्त विरासत, ये तो कला है। दीदी शांति से जाओ। रो पड़ा। ये कितना सम्मानजनक है। डॉक्टर ने कहा मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। उस समय एंकर, क्या आप मुझे भी ऐसा मेकअप कर सकती हैं? दीदी तू वायरल हो गई, तू ट्रेंडिंग में है। आजा हेयर, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मालिक यान ने अभी फोन किया, उन्हें तुझे पसंद आ गई है। वे 1 करोड़ रुपए कन्यादान देने को तैयार है। हाँ, 1 करोड़। तेरे भाई की शादी और घर दोनों का इंतजाम हो जाएगा। मैं अभी श्मशान घर से लौटी हूँ और तुम लोग इतनी जल्दी मुझे बेचने पर तुल गए। मालिक यान कहते हैं तेरी बदकिस्मती से कोई परेशानी नहीं। दीदी तू मान जा, 1 करोड़ रुपए। मैं वादा करता हूँ अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। तू बदबूदार मेकअप आर्टिस्ट है, इतनी ऊंची ना क्यों? मालिक यान की नजर तुझ पर पड़ी, ये तेरा सौभाग्य है। आज रात तू जाने की हिम्मत मत करना। कल सुबह मालिक यान तेरे घर रिश्ता लेकर आएंगे। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया है, सुबह का इंतजार है। मालिक कियान रिश्ता लेने आ रहे हैं। कोई है? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? स्क्रीन फिर से चालू। कल रात वाली अंतिम संस्कार मेकअप आर्टिस्ट। दीदी क्या तू जिंदा हो? जिंदा हूँ, लेकिन बंद कमरे में। बंद कमरे में मतलब क्या? परिवार मुझे सूदखोर से ब्याहना चाहते हैं, 10 लाख दहेज के लिए। दीदी पुलिस को कॉल करो। मैं पुलिस नहीं बुलाना चाहती, आखिर वे मेरे अपने हैं। मैं बस यह पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे हाथ, मेरी यह कला 10 लाख रुपए की कीमत रखती है? बिल्कुल रखती है। रखती है, 80 लाख की भी रखती है। मैं बाहर नहीं निकल सकती, तो चलो मेकअप सिखाती हूँ। यह हुनर मेरी दादी ने मुझे दिया था। कहते हैं इसकी परंपरा 1000 साल पुरानी है। मासूम सवाल, 1000 साल पुराने होने के लिए क्या 1000 साल पुराने कॉस्मेटिक्स चाहिए? हेलो स्ट्रीमर, मैं तुम्हारी फैन हूँ। ये लिपस्टिक मेरी दादी से भी पुरानी लग रही है। पूरा चेहरा बदल दिया। क्या ये बेकार सामान है? यह तांग राजवंश की जान हुआ शैली है, प्राचीन राजकुमारियों का मेकअप। कैसा लगा सको? सब मिलकर विनती कर रहे हैं, ट्यूटोरियल दो। मैं सु याओ हूँ, मिस सु। क्रिएटर मत देना। क्या तुमने नहीं देखा? टॉप गिफ्टर के पास ऑफिशियल वेरिफिकेशन है। ये एक्ट्रेस सु याओ है। गु मैडम। सुहे तू बाहर निकल। गुस्से से तू लाइव में क्या बकवास बोल रही थी? माँ बाप ने तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है, इतना मिल गया, फिर भी तू नखरे दिखा रही है। अच्छा रिश्ता? खुद शादी कर लो। तू इस शादी को बिगाड़ने की कोशिश मत कर। अगर फिर ऑनलाइन बकवास बोली तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सच में एक्ट्रेस सु याओ है। तुम लोग कौन हो? मुझे सुहे से मिलना है। क्या सुहे ने आपका अपमान किया है? मिस सु कहाँ है? तुमने उन्हें कहाँ बंद कर रखा है? ढूंढो। चाहे इस घर को ही गिराना पड़े, मिस सु को ढूंढ कर रहेंगे। मिस सु कहाँ है? मेरे साथ चलो, मैं दोगुनी कीमत देने को तैयार हूँ। 3 गुना। मैं 3 गुना दूंगी। खाली जगह में जो चाहो लिख लो। सभी सितारा महिलाओं, हमारी है एर की शादी तय हो गई है। शायद उनके पास समय नहीं होगा। मिसु कहाँ है? मैंने पैसे भी तैयार कर लिए हैं। सुखियान तुमने मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे, इस पैसे का क्या करोगे? मालिक यान 30,000 थे ना, वो कल की कीमत थी। आज मूलधन ब्याज समेत 3 लाख। या तो पैसे दे दो या फिर 3 लाख मैं देती हूँ, अब यहाँ से गायब हो जाओ। तू कौन है भैंस के बच्चे? सूजी मिल गई है। सुजी, 3 दिन बाद वैश्विक रेड कार्पेट का लाइव प्रसारण है। मुझे आपकी मेकअप में मदद चाहिए। कितना पारिश्रमिक चाहिए? जो मर्जी हो मांग लो। ही ईर, तुम ऐसे ही चली जाओगी? माँ का क्या होगा? हाँ दीदी, तुम हमारे परिवार को ऐसे छोड़ नहीं सकती। वो मेरी बेटी है, तुम उसे ले नहीं जा सकती। जब उसे बेच रहे थे तब याद नहीं आया कि तुम्हारी बेटी है? अब वह मेरी है। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी गंदगी साफ कर रही हूँ। आगे से
मैं तुमसे परिवार वालों से सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। 3 दिन बाद की रेड कार्पेट पर मुझे पूरी दुनिया को चकाचौंध करना है। तुम मुर्दों को जिंदा कर सकती हो तो मैं देखना चाहती हूँ। क्या तुम जिंदा इंसान को भी एक किंवदंती बना सकती हो? प्रतिद्वंदियों ने मेरे 20 लाख ट्रेन खरीदे, कह रहे हैं मेरा जमाना गया। एक सदा है, आज आप नहीं सकते हैं, पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। घबराओ मत, जब तक मैं हूँ तुम बर्बाद नहीं होगी। सुही, हाँ, या मैं हूँ। ये कौन सा मेकअप है? क्या यह वही सुयाओ है जिसका जमाना गुजर गया था? हटो सब हटो, मुझे फोटो खींचनी है। वाह, वाइफ इतनी खूबसूरत, मैं तो बेहोश हो गया। मेकअप आर्टिस्ट को बोनस दो। याओ जी, तुमने तो धमाल मचा दिया, सभी प्लेटफॉर्म के टॉप ट्रेंड्स पर हो। मैंने धमाल नहीं मचाया, सुही ने पागलपन कर दिया। बेटी स्टार बन गई, माँ बाप को छोड़ दिया, सुही इतनी बेरहम है क्या? स्टार बनते ही अपने असली माँ बाप को नकार दिया, सब देखो इसका हाल। मैं हूं ना। मेरे साथ रहो, बॉडीगार्ड्स हैं, वे तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि मुझे भी एक बार बेचा गया था, 3 लाख में, एक 50 साल के अमीर व्यापारी को। मैं भाग गया, 10 साल से वापस नहीं गया। मिसु, तुम्हारी माँ लाइव स्ट्रीम में रोते रोते बेहोश हो गई है। तुम्हारा क्या कहना है? ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी हो, उनकी नहीं। हा हा हा। अभी कह रहे हैं। बचपन से ही पिता पर निर्भर रही हूँ। उनका खाया, उनका पिया और अब मशहूर होकर मुंह मोड़ लिया। खंडन के लिए कोई सबूत है? मुर्दा हुआ तो क्या हुआ? क्या तुम सोने की लड़की हो? इतने साल हमने सुअर पाला होता तो उसकी कीमत मिल जाती। बस इस बार उन्हें पूरी तरह खत्म करना है। पहले सच सुनो, फिर नैतिकता की बात करना। एक वैम्पायर परिवार में फंसी जिंदगी। बेटी बेचकर अब नैतिकता की बात करते हैं। दोस्तों, मैं सुही का भाई हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग नकली है, उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। क्या तुम पैसे के लिए नेटिजन्स की आवाज बन रहे हो? किसी के साथ होने का एहसास बहुत अच्छा लगता है। चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बिस्सू, मैं एलवी के एशिया पैसिफिक क्षेत्र का ब्रांड डायरेक्टर हूँ। 8 लाख सालाना वेतन पर पेरिस फैशन वीक के लिए ग्लोबल गेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनने का निमंत्रण। 8 लाख? मैं इतनी कीमती हूँ? 8 लाख कम है, तुम इससे ज्यादा की हो। याओ जी, बिस्सू, मालिक यहाँ 10-12 गुंडे लेकर दरवाजे पर खड़ा है। कह रहा है सियाने 10 लाख का है, आज पैसे नहीं दिए तो काट देंगे। वे रिपोर्टर भी लाए हैं, चलो उनसे मिलते हैं। सही समय है, पुराने नए हिसाब एक साथ चुकता करें। सु कियांग वो कमीना, फिर मेरे 50 लाख उड़ा दिए। आज या तो पैसे वापस करो या सुहे को गिरवी रखो। उसके माँ बाप ने तो पहले ही उसे मेरे नाम कर दिया है। दीदी, आखिरी बार बचा लो, इस बार कसम से जुआ नहीं खेलूंगा, शपथ लेता हूं। पिछली बार जब तुम मेरे पास आए थे तब भी यही कहा था। पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम अभी सभी पत्रकारों के सामने लाइव प्रसारण में यह समझौता पढ़ो। अंगूठा लगाकर सुहे पर दस्तखत करो। भविष्य की सभी कमाई परिवार से असंबद्ध रहेगी। अगर शर्त तोड़ी तो दोगुना मुआवजा और कानूनी कार्रवाई। कोई समस्या? मैं अभी दस्तखत करता हूं और लाइव शुरू करता हूं। मैं, सु कियांग और पूरा सुपरिवार अब से सुहे से सभी संबंध तोड़ते हैं। कभी परेशान मत करना, पैसे लेकर भाग जाओ। इस जन्म में फिर कभी मेरे सामने मत आना। तू बड़ी खतरनाक निकली। चलते हैं। यह लिंजिया है, मेरी जूनियर। 3 साल पहले उसके साथ धोखा हुआ, उसकी सर्जरी फेल हो गई। पूरे 3 साल वह घर से बाहर नहीं निकली। कल उसने फोन करके कहा कि वह मरना चाहती है। सुजी, मैं जानता हूँ आप मृतकों का मेकअप करती हैं। क्या आप मेरा मेकअप कर सकती हैं? मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ। क्या कोई उम्मीद नहीं है? मैं तुम्हें वापस जीवित कर सकती हूँ, 18 साल की वापस ले जा सकती हूँ। देखो, मैंने कहा था न कि सुजी के पास कोई रास्ता होगा। मुझे 3 दिन दो। इन 3 दिनों में मरने की सोचना भी मत। सुजी, सच में आप पर ही भरोसा है। बैठिए।
यह मैं हूं, प्लास्टिक सर्जरी मॉन्स्टर। तुम पागल हो गई थी क्या? प्लास्टिक सर्जरी करवाने चली गई? आ ये लिन जिया है। प्लास्टिक सर्जरी हो गई। वो 18 साल की कैसे वापस आ गई? ये असंभव है। सुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ही मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। सूजी, 20 मिलियन साइनिंग फीस। हमारी कंपनी कैसे लगेगी? आर्टिस्ट रिसोर्सेज में चुन ले। घर, गाड़ी, सब कुछ मैं दूंगा। माफ कीजिए, मैं सिर्फ उन्हीं का मेकअप करूंगी, मैं चाहती हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेज, क्या मेरे साथ चलने की हिम्मत है? तुम मेरे साथ हो ना, वरना क्या मैं तुम्हारी एक्सक्लूसिव मॉडल नहीं हूं? चीन की मेकअप आर्ट भी पेरिस आने लायक है। बस नकल ही तो करना आता है, हमारे देश की। हाँ। जल्दी मत करो। थोड़ी देर में उन्हें घुटनों पर लाकर माफी मंगवाऊंगी। ये दुनहुआं की उड़ती देवियों से प्रेरित है। भाग क्यों रहे हो? आओ नकल करके दिखाओ। यह ट्रिप बिल्कुल वर्थ थी। सुधी, आपके भाई ने फिर बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कैसीनो वाले उसके हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं। पूरा इंटरनेट देख रहा है, बचाओगी या नहीं? वापस जाओगी? नहीं जा रही। सच में वापस नहीं जाऊंगी। एक बार मदद कर दो तो सोचते हैं हमेशा मेरी पीठ पर सवार रह सकते हैं। खून चूसने वाली नली बन जाओगी। तुमने कैसे किया था? सच में एक बार भी वापस नहीं गई? हाँ, 10 साल नहीं गई। पिछले साल मेरी माँ की हालत गंभीर थी, मैं नहीं गई। क्रूर लगता है, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं जा सकती। डरती हूं जाने से। एक बार गई तो फिर कभी छूट नहीं पाऊंगी। सुहे, सुहे। तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारे भाई का हाथ काटा जा रहा है। बचाने नहीं आओगी? क्या तुम सच में इतनी बेरहम हो? अनुत्तरदायी बेटी, जवाब दो। सुहे, तुम कृतज्ञ हो। तुम अपने ही भाई को मरते देखोगी? क्या तुम इंसान भी हो? उन्हें नाटक करने दो जितना चाहें। मैं हरगिज नहीं आऊंगी। वो वापस नहीं आया। सच में नहीं आया? सुहे, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत है? तुम बस देखती रहोगी कि तुम्हारा भाई मर जाए? मेरे बेटे, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुम्हारी बहन तरक्की करके तुम्हें भूल गई। सुहे सच में नहीं आ रही। कितनी बेरहम है। अब देखते हैं क्या मोड़ आता है। मालिक कियान, आपको और पैसे चाहिए ना? चलो एक और नाटक करते हैं। सुहे नरम दिल है, जरूर पैसे भेजेगी। फिर हम आधा आधा बांट लेंगे। पापा, लगता है वो सच में नहीं आ रही। नहीं हो सकता। हर बार तो उसका दिल पसीज जाता है। तूने दावा किया था ना कि तेरी बहन जरूर आएगी। मैंने इतने लोगों को नाटक के लिए पैसे दिए। अब ये खर्च कौन भरेगा? वो शायद रास्ते में ही है। पुलिस आ गई। मैं उन्हें समझा सकता हूं। ये सब नाटक था, बस एक नाटक। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। अब मेरी रिस्क कैसे बचेगी? तूने मेरे साथ खिलवाड़ किया, साले। ये क्या हो रहा है? ये तो नाटक नहीं, असली गुंडागर्दी है।
सच में कट गया? हाँ, टूट गया। दुख हो रहा है? किस बात का दुख? मैंने उसे जुए खेलने नहीं कहा। तुम मेरे माता पिता नहीं हो। आज से मैं सुहे और तुम्हारा सुपरिवार किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखती। लिन मैडम इस बार सुहे के साथ मंच साझा कर रही है, कुछ कहना चाहेंगी? बासी चीजें इंटरनेशनल मेकअप के बराबर कैसे? और क्या डींगे मार रही है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मेकअप की? म्यूजियम में रखकर पूजा करो बस, बाहर निकालकर शर्मिंदा मत कराओ। सो मैडम आपका जवाब? बेकार की बहस से कुछ नहीं मिलता। मैदान में असली परीक्षा होगी। मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी असली मेकअप आर्ट क्या होती है। देखो, ढेर सारा ग्लिटर, तेज रंग। यही तो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का सोफिस्टिकेटेड टेस्ट। यह दुल्हन है या नाइट क्लब की रानी? इतना ग्लिटर, हार्डवेयर की दुकान खोल लो। यह कलाकृति है गरिमा में और शाही। यही है दुल्हन की असली छवि। यही है असली ब्राइडल मेकअप। डायरेक्टर और जजों ने सभी ने सुहे को पूरे अंक दिए। लिन मनी सबसे शुरू है। नियम के अनुसार सुहे पसंद है। असली नियम तो वही है जो ऐसा दिखता है। ताहीं, लिन मनी के पीछे 30 करोड़ का स्पॉन्सर खड़ा है। नाराज हुए तो जिम्मेदारी किसकी? बदलो, लिन मनी को पहला, सुहे को दूसरा स्थान दो। सुहे का मेकअप इंटरनेशनल टेस्ट से नहीं मिलता। पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है। अगर हर इस बात पहले से ठोस आदमी है, मेरी मामा इस राउंड की विजेता है लिन मनी। शुक्रिया सभी का। जनता की आंखें सचमुच साफ होती हैं। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट ही है जो कुछ सस्ते दिखावटी हुनर को धूल चटा सकता है। यही है अंतरराष्ट्रीय टेस्ट, मानो या न मानो। क्या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, बस एक मजाक है। लिन मनी ने तो बुरी तरह हरा दिया। सुहे को तो वापस जाना चाहिए। मृतकों का मेकअप करने क्या ये पानी सेना पागल हो गई है? सुहे मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं। मैं हर हाल में उनका साथ दूंगी। सुहे के बिना मैं तो इस दुनिया से उम्मीद ही खो चुकी होती। लिन मनी, अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारा मेकअप सुहे से बेहतर है? सुया और लिन जिया तो बस कुर्बानी कर रही हैं। सुहे ने तुम्हें कितने पैसे दिए? फैन कल्चर बहुत घिनौना है। ये तो सफाई देने का षड्यंत्र है। ये तो बिल्कुल एक जैसा है। अरे बाप रे, ये रंगों का संयोजन और लाइनों का प्रवाह बिल्कुल एक जैसा तो नहीं, लेकिन 80-90% तो मिलता ही है। जल्दी वीबो पोस्ट करो। इस नकलची को बेखट के घूमने नहीं देना चाहिए। क्या सच में? ये लाइनें तो कॉपी पेस्ट जैसी है। सोच लिन मनी, आकर खा दो। बेबीज, उनकी बातों में मत आना। मेरा काम पूरी तरह ओरिजिनल है। मैंने बस प्रेरणा ली है। कला की बातों को नकल कहा जाता है क्या? प्रेरणा? पक्का है कि कॉपी पेस्ट नहीं किया? शर्म नहीं आती? मनी दीदी, एमी रुई ने वीबो पर टिप्पणी की है। सुना है किसी ने मेरे काम से प्रेरणा ली है, तो फिर सबको कुछ चीजें दिखाती हूँ। ये मेरा 10 साल पुराना काम है। हालांकि अब देखने पर ये आज के ट्रेंड से मेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी लिन साहिबा का शुक्रिया जो इतनी सराहना करती हैं। बस अगली बार सराहना से पहले एक बार बता दिया करें। वाह, 3 गुना सबूत ने लिन मनी को बेकार कर दिया। ब्यूटी सर्किल से बाहर निकलो। चैंपियन हमें वापस दो। मजा आया? इस सीजन के पहले मैच में नकल का मामला सामने आया। गंभीर समस्याओं के कारण अब लिन मनी की चैंपियन उपाधि वापस ली जाती है और सुहे को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाती है। आज रात 8 बजे इस मैच का असली फैसला दोहरा दिया जाएगा। इस मैच की असली चैंपियन सु है। इस मैच की असली चैंपियन सु है। सुहे याय, हमारे पूर्वजों का सौंदर्य शास्त्र सबसे बेहतरीन है। सुहे को बधाई, चैंपियनशिप पूरी तरह से योग्य है। लिन मानी, तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? मैंने कहा था मैदान में ही असली परीक्षा होती है। मुझे पता था तुम उसे हरा दोगी। सुजी, संग्रहालय से आधिकारिक पत्र आया है। संग्रहालय ने तुम्हें क्यों बुलाया? कलाकृतियों की जांच के लिए? राष्ट्रीय संग्रहालय की मुख्य डिजाइनर, क्या देख रही हो? हाँ कहो ना, यह तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। सभी के साथ सहयोग की उम्मीद है। क्या श्मशानघर से आई हुई भी संग्रहालय में जा सकती है? हाँ, मुर्दों का मेकअप करने वाली अब कलाकृतियों का मेकअप करेगी। क्या संग्रहालय में कोई नहीं बचा?
एक इंटरनेट सेलिब्रिटी को बुला लिया। ठीक है, तो देख लो तुम लोग। सुना है यह सुहे पहले मुर्दों का मेकअप करती थी। हाँ, श्मशान घर के लाइव से मशहूर हुई थी। पता नहीं संग्रहालय ने क्या सोचा। दोस्तों, आज हम इतिहास के गवाह बनेंगे। सुहे जी ने कई दिनों तक एकांत में काम किया है, संग्रहालय की अनमोल कलाकृति से प्रेरणा लेकर 4 राष्ट्रीय शैली के मेकअप और स्टाइल तैयार किए हैं। कौन से ड्रैगन पोल शांग, कौन से डिंग से प्रेरित? 1000 साल पुराना टोटम आज इंसान के चेहरे पर जीवित हो उठा है। ब्लू एंड व्हाइट मेकअप पारंपरिक डिजाइन से लिया गया। शास्त्रीय सुंदरता और सादगी आज की नजरों में फिर से बह रही है। क्लासिक भित्ति चित्र मेकअप माथे पर कराती पड़ी। पूर्वी शास्त्रीय भित्ति चित्रकला से 1000 साल पहले की दिव्य छवि आज भौहों के बीच नया जीवन पा रही है। 1000 माइल रिवर एंड माउंटेन मेकअप प्राचीन देश आज चेहरे पर फैल रहा है। बाई ओर पुरावशेष, दाई ओर चेहरा, बिल्कुल एक जैसे। चमत्कार है, सच में चमत्कार। हर एक स्ट्रोक पुरावशेष से ही आया है। पुरावशेषों को जीवित कर दिया। सुहे मैडम ने ये कर दिखाया। सो टीचर, आपकी रचनात्मक प्रेरणा क्या थी? वे हजारों साल से जमीन के नीचे पड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें जगा दे, और मैं बस वह संदेशवाहक हूँ। फिर से वायरल। खुद देखो। वो कहाँ हैं जो मजाक उड़ा रहे थे? बाहर आओ। सुहे, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आज से तुम कोई गुमनाम लोक मेकअप आर्टिस्ट नहीं रही। तो फिर मैं क्या हूँ? तुम एक राष्ट्रीय स्तर की कलाकार हो। आगे से मेकअप का चार्ज कम लेना याद रखना। कोई भी शिकायत हो, बेझिझक बताओ। पूरे देश के दर्शक तुम्हारा साथ देंगे। मेरी बेटी सुहे अब राष्ट्रीय स्तर की कलाकार है। 1 महीने में लाखों कमाती है और हम बूढ़े माँ बाप गर्म खाना भी नहीं खा पा रहे। बचपन में बुखार आया तो मैंने उसे कंधे पर उठाकर 10 मील अस्पताल ले गई। अब वो मशहूर हो गया है, हमारा फोन तक नहीं उठाता। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। रिश्ते का बंधन, खून का रिश्ता टूटता नहीं। सुहे मैडम, वापस आ जाओ। अपने माँ बाप को तुम्हारे आगे घुटने टेकते मत बनाओ। उन्होंने टीवी पर रोने धोने का नाटक कर रहे हैं। हेलो, क्या यह सुहे जी है? आपके माता पिता लाइव शो में हैं। पूरा देश आपको देख रहा है। आप अपने माता पिता से क्या कहना चाहेंगी? उनसे कहो कि वह समझौता निकाल कर देखें। धारा 7। सुहे ने फोन काट दिया। समझौता जांचने को कहा। उल्लंघन पर दोगुना मुआवजा। उन्होंने संबंध विच्छेद का समझौता किया था। वो मजबूरी में किया गया था। सुअर पालो तो कम से कम बेचकर पैसे तो मिलते हैं। अरे बाप रे, ये तो वही है, सुअर वाले माता पिता। मुझे याद आया, इन्हें शो पर आने का भी शर्म नहीं आती। चलो यहां से निकलते हैं। सुअर पालो तो कम से कम बेचकर पैसे तो मिलते हैं। अरे बाप रे, ये तो वही है, सुअर वाले माता पिता। मुझे याद आया, इन्हें शो पर आने का भी शर्म नहीं आती। चलो यहां से निकलते हैं। बर्बाद हो गए, पूरे देश ने देख लिया। मैंने क्या कहा था? अब उसे सरकारी सहारा मिल गया है। सुजियांगो, कोर्ट का समन। म्यूजियम ने आप पर अराजकता फैलाने का मुकदमा किया है। सुहे जी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का अगले हफ्ते सुनवाई है। आज है हमारा पीक मैकेटल का इंटरनेशनल स्पेशल। पहली बार बैठे हैं 3 अंतर्राष्ट्रीय टॉप जज। आज का थीम है इम्प्रोवाइजेशन। टाइम लिमिट 30 मिनट। चीनी मेकअप, सिर्फ नकल, कोई जान नहीं। ईगल देश में मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, सब नकलची है। ये पियर है सर। सुहे जी मास्टर, मैं 20 साल से मेकअप पढ़ा रहा हूँ। मास्टर क्या होता है मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। बोलिया, क्या हुआ? मानते नहीं? मानो, तुम्हारी मर्जी चलेगी। वह सच में 30 मिनट में यह पूरा कर सकता है? पीआर का मेकअप बहुत ही घिनौना है। उम्मीद है सुहे उसके मुंह पर तमाचा मारे। 30 मिनट में पूरा करके दिखाए। बाजार जा रहे हो? एक अजीब चीज बनाएंगे। इससे और साबित होगा कि चीनी मेकअप में कोई जान ही नहीं है। हे भगवान, यह तो चेहरे पर बनाया गया है। ये लोशन फू पेंटिंग्स है। पेंटिंग की देवी धरती पर उतर आई। बहुत खूबसूरत है। इसमें सचमुच आत्मा है। जज साहबान, कृपया अपने स्कोर दें।
मैंने 20 साल तक मेकअप पढ़ाया है। आज मैंने देखा कि असली ब्यूटी मेकअप क्या होता है। तुम कहते हो चीनी मेकअप में सिर्फ नकल है, आत्मा नहीं। चीनी सौंदर्य को तुम्हारे जैसा कोई परिभाषित नहीं कर सकता। माफ कीजिए, ये मेकअप नहीं, ये शीर्ष श्रेणी की कला है। क्या यह सच है? कुछ लोग कह रहे हैं तुमने कोई गंदे हथकंडे अपनाए हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैंने नहीं करवाई, वह सब मेकअप था। ट्रेंडिंग टॉपिक फट चुका है। सब कह रहे हैं तुम नकली हो। सुहे सर ने मुझ पर जो मेकअप किया वह पूरी तरह हाथ से बनाया गया था। हाथ से बना मेकअप सर्जरी के निशान छुपा सकता है। तो सर, ऑनलाइन कहा जा रहा है लिंजिया प्लास्टिक सर्जरी वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लास्टिक सर्जरी वाली? रुको, इसे चलाओ। पूरी प्रक्रिया 3 घंटे 47 मिनट। कोई एडिटिंग नहीं, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं, कोई सर्जरी नहीं। बस मेरे हाथ और उसका चेहरा। उन्हें बता दो। 3 साल पहले मेरा प्लास्टिक सर्जरी फेल हुई। इंटरनेट ने मुझे कार एक्सीडेंट कहा। 3 साल घर में बंद रहा, कभी करने का मन हुआ। सुबह मैडम ही थी जिन्होंने मुझे इस कब्र से बाहर खींचा, उनके हाथों से, उनके ब्रश से। मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई। मेरे पास बस सुहे हैं। ओहो ओ मेरे पास सुहे हैं, कहा, मेरी आंखों से आंसू पड़े। यही है असली 2 तरफा इलाज। मैं पागल हो गई हूँ। किसी ने रिबन साउंड ट्रैक के साथ वीडियो एडिट किया है। व्यूज अभी तक 2 करोड़ पार कर चुके हैं। तुम मुझसे क्या ईर्ष्या कर रही हो? मैं असली रानी हूँ। भूल गई किसने पहले तुझे उठाया था? हा हा हा। क्या हुआ? लिन मन्नी मेरी तकनीक की नकल कर रही है। ऑनलाइन नकली ट्यूटोरियल बेच रही है। एकदम ठीक ठीक कॉपी की है। ओरिजिनल है क्या हमें है? सुहे आखिर है कौन? हाँ हाँ, चोर होकर भी इतनी हिम्मत। पिछले शो में भी कॉपी करके पकड़ी गई थी। तुम्हारी बिल्ली चोरी करती है। कॉपी क्या होती है? मेकअप तकनीक तो बस कुछ ही तरह की होती है। क्या आपको इस बात में है? सुहे बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रही हैं। सबूत कहाँ है? बकवास मत करो। सुहे का पेटेंट दिखाओ, नहीं तो चुप रहो। मन्नी दीदी ट्रेंडिंग में पूरा दिन से हैं। सुहे के फैंस और ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं। कुछ बड़े मेकअप इन्फ्लुएंसर्स भी बीच में आ गए हैं। सब सुहे का साथ दे रहे हैं। वो आखिर है कौन? एक शागिर्द से मिली हुई, मेरे सामने आपके साथ है। तुम्हें इतनी हिम्मत है तो सुहे को केस करने को कहो। हाँ, चोर होकर केस करवाने को कह रही है। क्या तुम्हारी जान सस्ती है? केस उसकी हिम्मत है, उसके पास है, सर्टिफिकेट है। कुछ नहीं है तो केस कैसे करेगी? मन्नी दीदी, क्या हम एक बयान जारी करें? बस कह दें कि यह महज संयोग है, ये सब पारंपरिक डिजाइन है, कॉपी नहीं। क्या बयान? बात और बिगड़ जाएगी। फैंस को लड़ने दो, जीत गए तो कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन सुहे के फैंस और ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। हमारा सामना करना मुश्किल हो रहा है। सामना नहीं कर पा रहे तो और लोग खरीद लो। हम नहीं हारेंगे। लिन मन्नी के फैंस अभी भी बचाव करने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हारी मालिक 3 साल से कॉपी कर रही है, तुम 3 साल से बचा रहे हो। थके नहीं? इस कमेंट को 30,000 लाइक्स मिले हैं। हाँ, अगर सुहे में दम होता तो वकील का नोटिस भेज चुकी होती। ऑनलाइन भौंकने से क्या होगा? इस कमेंट को 20,000 लाइक्स। गुस्सा नहीं आता? गुस्सा करने से क्या फायदा? कोई कह रहा है कि मेरे पास सबूत नहीं है। हर एक मेरे से 3 से 6 महीने बाद आया। इसे संयोग कहते हैं। बड़ा हमला हो गया। लिन मन्नी के फैंस कहाँ हैं? तुम्हारी मालिक ने इतना चुराया, क्या सब साफ कर पाओगे? उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी कैसे हिम्मत हुई? सारी टाइमलाइन सामने रखती है मन्नी जी। क्या हमें जवाब देना चाहिए? जवाब क्या दें? जवाब दिया तो साबित हो जाएगा। दीदी, अगर सच में चुराया है तो मान लो। हम 3 दिन से सफाई दे रहे हैं, अब और नहीं हो पा रहा। हा हा हा। सुहे ने यह चाल बहुत जबरदस्त चली, न झगड़ा न गाली, सीधे टाइमलाइन फेंक दी। 3 साल में 2-3 मेकअप, हर एक उसके बाद आया। अब इसमें सफाई क्या दें? इस पर 1 लाख लाइक्स। लिन मन्नी के फैंस 3 दिन से सफाई दे रहे थे, अब सब चुप है। मजा आ गया। मालिक खुद कमजोर निकली। फैंस चाहे कितने भी लड़े, कुछ नहीं होगा। इस पर 80,000 लाइक्स। सुदीदी, लिन मन्नी की तरफ। तू जवाब देगी? क्या जवाब दूं? कि हाँ मैंने चुराया पर मेरी मजबूरी थी। ये पारंपरिक चीनी डिजाइन है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मन्नी जी, सारे कोलैबोरेशन रद्द हो गए हैं। प्लेटफॉर्म ने भी हमारे अकाउंट की रीच लिमिट कर दी है और नेटिज़न्स ने हम पर टैक्स चोरी का केस भी दर्ज दिया है। टैक्स डिपार्टमेंट ने हमसे संपर्क किया है। यह सब सुहे की वजह से है। यह सब उसी की वजह से हुआ है।
मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। रुकिए, देखिए सुजी, कई ब्रांड्स ने सहयोग के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। सब पूछ रहे हैं कि क्या आप कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं? कोलैबोरेशन? हम बधाई हो, अब तो आप कॉमर्शियल डार्लिंग बन गई हैं। मैडम, हम आपके नाम से लिपस्टिक लॉन्च करेंगे, फीस तय करें। हम 50 लाख देने को तैयार हैं, बस आपकी अनुमति चाहिए। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मेकअप सीरीज, हम 3 साल के लिए 8 करोड़ देने को तैयार हैं। सिर्फ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट से काम करूंगी। परंपरा का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाले डिजाइन से साइन करूंगी। हमें गर्व है कि हम सुहे के साथ सहयोग कर रहे हैं। यह स्कारलेट ब्रांड के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कोलैबोरेशन है। सुहे कोलैबोरेशन लिपस्टिक की सीमित संख्या 1 लाख पीस। आज रात 8 बजे से बिक्री शुरू। मैडम, आप सेल्स का क्या अनुमान लगा रही हैं? जितनी बिकेगी उतनी अच्छी। बिक्री शुरू। 1 लाख पीस 10 सेकंड में खत्म। सुजी, स्टॉक बढ़ा दिया। 10 करोड़ 10 करोड़ की बिक्री। सुन रहे हो? 10 करोड़ 1 सेकंड में। पता चला मैं इतनी कीमती हूं। सुहे, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 1 लाख वाटर आर्मी, क्या इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है? काफी है। लक्ष्य कौन? सुहे, इसीलिए तो उसका मेकअप इतना खूबसूरत दिखता था। पता चला केमिकल्स का ढेर था। जल्दी से उसे पकड़ो और जेल में डालो। 10 लाख वाटर आर्मी, वो पागल हो गया है। ये तुम्हें मारने पर तुला है। सुजी, पूरा इंटरनेट तुम्हारी निंदा कर रहा है। कई सहयोगियों ने फोन करके पूछा है। स्कारलेट साइड भी घबरा गई है। अब क्या करें? रुको, पैसे वापस करो और ब्यूटी सर्कल से बाहर निकलो। मैंने जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है उन सब की जांच करवाओगी। झूठा है, विश्वास नहीं होता। फोटोशॉप किया हुआ है। कोलैबोरेशन लिपस्टिक की पूरी कंपोनेंट लिस्ट सार्वजनिक कर दी गई है। मैंने क्या इस्तेमाल किया वो साफ साफ दिख रहा है। अब कोई और सवाल है? लगता है ये सच है। सार्वजनिक निगरानी विभाग ने भी मोहर लगा दी है। तो फिर पहले वाले खुलासे क्या थे? झूठी अफवाह फैलाने वालों की मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। स्कारलेट की लीगल टीम भी पूरी तरह तैयार है। चलो अब ठीक से हिसाब किताब चुकता करते हैं। पता चला है सारे वाटर आर्मी एक ही जगह से आ रहे हैं। आईपी और ये सूहे के प्रतिबंधित तत्वों वाले खुलासे। ये सारे पोस्ट एक ही अकाउंट से आए हैं। लिन मनी वही है ना जिसे पहले सूहे ने दिवालिया होने तक मुकदमे में घसीटा था। प्रवर्तन दल को सूचित करो। जाकर लिन मनी के खुद के ब्रांड की जांच करो। जब उसे प्रतिबंधित तत्वों का इतना ज्ञान है तो उसके अपने प्रोडक्ट भी शायद साफ नहीं होंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? निजी आवास में घुसाए। मैं पुलिस बुलाऊंगी। बाजार नियामक प्राधिकरण को शिकायत मिली है तुम्हारे अपने ब्रांड मन्नी ब्यूटी पर प्रतिबंधित तत्वों के इस्तेमाल का आरोप है। ये तलाशी वारंट है। ये बोतल, इस पर लिखे और असली कंपोनेंट्स मेल नहीं खाते। जांच के अनुसार लिन मानी के ब्रांड मानी मेकअप के जिसमें फाउंडेशन में सीसे की मात्रा मानक से 47 गुना अधिक थी। लिपस्टिक में पानी की मात्रा मानक से 23 गुना अधिक थी। लंबे समय तक उपयोग से त्वचा में घाव और गुर्देकृत क्षति हो सकती है। अब कानून के अनुसार मानी मेकअप की सभी उत्पाद रद्द कर दिए हैं। लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया है। लिन मानी स्वयं नकली सामान बेचने का आरोप न्यायिक अधिकारियों को सौंप दी गई है। तो सूहे महोदया का क्या? सभी उत्पाद राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। तथाकथित निषिद्ध घटक पूरी तरह से झूठे आरोप है। हम सूहे का समर्थन करते हैं। मैं हार मानती हूँ लिन मानी, मुझे कुछ मुआवजा तो दो। सीसा मानक से 47 गुना ज्यादा। नेटिजन्स की भी तो जान है। लिन मानी का अकाउंट कहाँ गायब हो गया? मैं जाकर 2-4 बातें तो सुनाना चाहता था। याओ जी, ऑनलाइन सभी ट्रोल आपको कोस रहे हैं। आपकी हालत बिगड़ रही है। आखिर हमें नुकसान पहुंचाना कौन चाहता है? क्या यह जगह देखने लायक भी रह गया है? खिलने का समय भी बहुत कम है। इससे ऊपर की उम्र में अब कौन सी किशोरी का प्रचार कर रही है? ये हालत है
और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। ये तस्वीर 3 साल पहले की है, जब मैं बिना मेकअप जिम गई थी। चुपके से खींची गई थी। ये लोग इसे भी ढूंढ लाए। कल रात रेड कार्पेट लाइव है। प्रतिद्वंद्वी जानबूझकर तुम्हारा मनोबल तोड़ रहे हैं। याओ जी, तुम्हारे चेहरे पर मैंने वही रोज का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था। एलर्जी नहीं हो सकती। अभी अभी कोई रेस्टरूम में स्किन केयर प्रोडक्ट का एक सेट भेज गया। ब्रांड की तरफ से भेजा गया, बताया। मैंने सोचा नहीं और अंदर ले आई। किसी ने मेरी चीजें बदल दी हैं। याओ जी, रेड कार्पेट में 30 मिनट बाद आपकी एंट्री है। तुम्हारा क्या हाल है? ऐसे अंदरूनी सूखने की करिया कि तुम्हारा चेहरा खराब हो गया है। अब समय नहीं है। याओ जी, क्या हम नोटिस जारी करके रेड कार्पेट से बाहर नहीं हो सकते? तुम यहाँ कैसे? ट्रेंडिंग देखकर अंदाजा लगा लिया कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ होगी। इतनी एलर्जी होने के बाद भी तुम मेकअप कर सकती हो? बस एलर्जी है ना? मुझ पर भरोसा रखो। तुम पर भरोसा? मैं हमेशा से तुम पर भरोसा करती आई हूँ। लाल और सूजे हुए हिस्सों को पहले हरे रंग से न्यूट्रलाइज करना होगा। टीचर गुरु, क्या हुआ? रेड कार्पेट शुरू होने में 15 मिनट बचे हैं। समय कम है। सिर्फ आधे चेहरे का मेकअप हो पाएगा। ये मेकअप क्या है? आधे चेहरे का मेकअप। क्या ये जानबूझकर किया गया है? इतनी एलर्जी के बावजूद ये सांस रोकने वाली खूबसूरती, बाएं गाल पर लालिमा और सूजन, दाएं गाल पर रानी जैसा आत्मविश्वास और अधिकार। ये कॉन्ट्रास्ट बेहतरीन है। कोई समस्या नहीं होगी। दोनों तरफ का पूरा साथ, सच्ची दोस्ती का रिश्ता। प्यार से भी गहरा लगाव। मैं पहले ही दोनों की फैन हूँ। स्वागत है पीक मेकअप आर्टिस्ट ग्लोबल फाइनल में। लाइव प्रसारण आज रात पूरी दुनिया में सीधा प्रसारण। ऑनलाइन देखने वालों की संख्या 30 करोड़ पार। इस सीजन के फाइनल में इतिहास का सबसे कठोर नियम। प्रतियोगियों को सिर्फ 90 मिनट में 3 अलग अलग उम्र, अलग अलग त्वचा और अलग अलग जरूरतों वाली आम मॉडलों के लिए खास मेकअप करना होगा। तीनों मॉडलों के स्कोर जोड़े जाएंगे। सबसे ज्यादा स्कोर वाला जीतेगा। आम लोग, और वो भी 3 पीढ़ियों की। ये तो बहुत मुश्किल है। तीनों का मेकअप 90 मिनट में, एक चेहरे को सिर्फ आधा घंटा। इतने कम समय में गड़बड़ होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं शाओ यू। मेरे चेहरे पर पिंपल्स बहुत ज्यादा है। मेकअप से भी नहीं छुपते। किसने कहा नहीं छुपते? तरीका गलत है बस। ये जादू है क्या? जादू नहीं, तुम असल में ही खूबसूरत हो। मैं तो बस तुम्हारी खूबसूरती को सामने ला रही हूँ। पिंपल्स दोष नहीं, जवानी के पंख हैं। मैं रोज सुबह 6 बजे उठती हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़कर ऑफिस जाती हूँ, रात को देर तक प्रोजेक्ट पर काम करती हूँ, 12 बजे सोती हूँ। इस चेहरे ने 10 साल झेले हैं। क्या अब भी इसे बचाया जा सकता है? तुम्हारी नाक के पास की रेखाएं रात भर प्रोजेक्ट करने की वजह से बनी। तुम्हारे काले घेरे देर रात तक ऑफिस में काम करने का नतीजा है। ये कमियां नहीं, ये तो तुम्हारी जिंदगी की लड़ाई के मेडल हैं। बेटी, मेरे पति को गए 10 साल हो गए। आज आई हूं ताकि वो देख सके कि मैं अभी भी जवान हूं। उसकी नजरों में जैसी थी वैसी ही हूं। आंटी, आपके प्यारे जरूर देखेंगे। इसे मोक्ष कमल कहते हैं। दादी कहती थी इस कमल को बनाने से जो चला गया वो शांति से रहता है और जो रह गया वो आगे बढ़ पाता है। बूढ़े, देख रहे हो ना? बीस साल के जज, ऐसा मेकअप कलाकार कभी नहीं देखा।
जो इतने कम समय में 3 अलग अलग उम्र के चेहरों पर इतनी महारत से काम कर सके। यह सिर्फ मेकअप नहीं है, यह एक संवाद है। हर व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य से संवाद। 10 कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं पूरे अंक देता हूँ। अपने मेकअप से संतुष्ट हैं? सुहे दीदी ने मुझे समझाया, वहाँ से मेरी गलती नहीं है। मैं एक तितली हूँ, बदसूरत बतख नहीं। सुहे मुझे दिखाया 10 साल का संघर्ष। यह तमगा है, निशान नहीं। बेटी, तुम्हारा शुक्रिया कि मैं अभी भी वैसी ही हूँ। सुहे का अंतिम स्कोर पूरे 30 अंक। शिखर द्वंद के इतिहास में पहली बार पूरे अंक पाने वाली चैंपियन। सुहे मैडम, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? दादी, क्या आपने देखा? मेरा हुनर लोगों को खुद को देखने में मदद कर सकता है। बधाई हो मेरी चैंपियन। तो चैंपियन, क्या आपके पास अगले कुछ दिन खाली है? क्या आप मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जाएंगी? यह ताला क्यों लगा है? हेलो, इस मेकअप रूम की चाबी कहाँ है? मेरा मेकअप किट अंदर बंद होना चाहिए। पता नहीं, शायद दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया हो। इतने बड़े मेकअप रूम की आदत नहीं है ना? ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं। यह इंसान के रहने की जगह है। सबसे अच्छी सुविधा वादा किया था। वे कहते हैं मेकअप रूम में अचानक बदलाव हुआ है, हमें समझौता करना चाहिए। सर, चीन वाली टीम का मेकअप रूम बदल दिया गया है। टूल्स भी नहीं दिए गए। ऐसे तो वे समय पर तैयार नहीं हो पाएंगी। समय पर नहीं हुई तो बेहतर। पूर्वी मेकअप वाले यहाँ क्या करने आए हैं? उन्हें मुश्किल देखकर पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन सु याओ की चीन में इतनी पहुंच है। अगर सब बर्बाद हो गया तो? बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। अरे अच्छा हुआ बैकअप मेकअप ले आई। आई शेडो पैलेट नहीं है, ब्रश भी कुछ ही है। ये कैसे बनाओ? चलो, एक तरीका है। तुम वाइन को आई शेडो की तरह इस्तेमाल करने वाली हो। हर चीज मेकअप में काम आ सकती है। वाइन में टैनिन ज्यादा होता है, रंग चिपकता है और देखा दिखता है। ये आई शेडो और ब्लश दोनों का काम कर सकती है। बस आधा घंटा बचा है। चीन वाला मेकअप रूम तो बंद हो चुका है। हाँ, क्या अभी तक शुरू भी नहीं किया? लगता है वे हार मानकर वापस जाने की तैयारी कर रही है। ये कमीना। उसकी परवाह मत करो, हंसने दो। टाइम हो गया। तुम्हारा मेकअप कहाँ है? कहीं अभी तक शुरू भी नहीं किया ना? मैंने कहा था ना, पूर्वी लोग। ये किससे बनाया है? तुम्हें टूल्स कहाँ से मिले? चलो, रेड कार्पेट शुरू होने वाला है। और हाँ, तुम्हारे विशेष इंतजाम के लिए शुक्रिया। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट आधी बोतल वाइन से वो मेकअप बना सकती है जो तुम लाखों खर्च करके भी नहीं पा सकते। हे भगवान, ये क्या मेकअप है? बहुत खूबसूरत है। उसके चेहरे पर ये सुनहरी नक्काशी। कुछ बाहरी कारणों की वजह से मेरे चेहरे का ये मेकअप मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने सिर्फ आधी बोतल वाइन से बनाया है। क्या? ओह माय गॉड, क्या ये चाइनीज मेकअप है? ये इतना खूबसूरत कैसे है? उसके चेहरे का गोल्ड पेंट किया हुआ है। ये स्पेशल इफेक्ट नहीं है। वाइन? सिर्फ वाइन से इतना खूबसूरत मेकअप? रेड कार्पेट का बेस्ट मेकअप चीन से आया है। उसने आधी बोतल वाइन से पूरे इवेंट की सबसे शानदार लुक बनाई है। पूरी मेकअप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल की। पश्चिमी टीमें सन्नाटे में डूब गईं। इतनी जल्दी वायरल? कौन सी वाइन इस्तेमाल की? क्या मुझे वाइन ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए? वाइन का एंडोर्समेंट ले लूं? मुद्दा वाइन का नहीं है, मुद्दा मेरी कला का है, समझी? ही। मिस स्कारलेट, ये आपके लिए नियुक्त की गई है चीनी मेकअप आर्टिस्ट सुहे। आज के रेड कार्पेट का मेकअप इनके द्वारा किया जाएगा। चीनी नहीं चाहिए। हम मिस स्कारलेट, श्रीमती सुहे विशेष रूप से आमंत्रित की गई मेकअप आर्टिस्ट। मैंने कहा नहीं तो नहीं। एशियाई मेकअप आर्टिस्ट, उन्हें पता भी है कि हाई एंड मेकअप क्या होता है। मेरा चेहरा तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए नहीं है। मिस स्कारलेट, आपने कोशिश भी नहीं की। कैसे कह सकती है? मैं नहीं कर सकी। कोशिश? मेरा चेहरा हर किसी के छूने के लिए नहीं है। तुम्हारी एशियाई मेकअप तकनीक बस चेहरे को सफेद और फ्लैट बना देती है। बहुत ही घटिया। बाहर जाओ और अपना हेड भेजो। मिस स्कारलेट, श्रीमती सुहे को हमने खास तौर पर चीन से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मेकअप आर्टिस्ट बुलाए हैं। अमूर्त विरासत?
वो क्या होता है? कोई देहाती हुनर? किसी गांव के घटिया हाथ मेरे चेहरे को छूने आए हैं? क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? मेरे साथ काम करने वाले सभी लग्जरी ब्रांड्स के टॉप मेकअप आर्टिस्ट थे। तुम मुझे एक एशियाई दे रहे हो? ये मेरा अपमान है। मिस स्कारलेट, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हुई तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। जबरदस्ती नहीं करूंगी। 10 मिनट? पसंद नहीं आया तो दोबारा मेकअप करवा सकती हैं। ठीक है, 10 मिनट। देखती हूँ एशियाई मेकअप आर्टिस्ट मुझे कैसा बनाती है। तुम्हारे पास तो बहुत सारे टूल्स हैं। हाई ब्रो बोन, प्रोमिनेंट चीक बोन्स, शार्प जॉलाइन, क्लासिक वेस्टर्न बोन स्ट्रक्चर, बहुत एंगुलर लेकिन सॉफ्टनेस की कमी। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? क्या यह लड़की कर पाएगी? स्कारलेट का टेम्पर बहुत बुरा है, उससे बचना चाहिए। हिलो मत, बस थोड़ा सा और। हो गया। अरे मैंने पहले जो कुछ कहा वह बहुत बुरा था। मुझे माफ कर दो। रंग से प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना था। क्या तुम मुझे सिखाओगी? मैं तुम्हारी पूर्वी मेकअप कला सीखना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। मैं फीस दूंगी और नई फिल्म में बुलाऊंगी। हमें एक टॉप लेवल मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है। क्या तुम आओगी? मैं सोच कर बताती हूँ। सोचना क्या? अपनी शर्तें रखो। शर्तों की बात नहीं है, मुझे अपना शेड्यूल चेक करना है। हाँ, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कूल औरत हो। हे भगवान, आज स्कारलेट इतनी खूबसूरत क्यों है? लगता है जैसे उस पर जादू हो गया हो। ये तकनीक बेहतरीन है। भारी फाउंडेशन नहीं लगा। फीचर्स पूरी तरह से डिफाइन हो गए। सुना है यह एक चाइनीज मेकअप आर्टिस्ट है। उसने माफी मांगी। मैं भी मिस्सू से माफी मांगती हूँ। वह एक बेहतरीन और प्रतिभाशाली मेकअप आर्टिस्ट है। क्लास रंग में नहीं, काबिलियत में होती है। सुजी, विदेशी मीडिया वाले इस लुक के बारे में पूछ रहे हैं। हम आज के शो की सबसे बड़ी हाईलाइट बन सकते हैं। सुहे मैडम, बड़ी मुसीबत आ गई। विदेशी मीडिया ने बयान जारी किया है। कह रहे हैं कि आपका मेकअप उनकी धार्मिक संस्कृति का अपमान करता है। देखिए, ये ट्रेंडिंग में चढ़ गया है। दुनहुआंग की भित्ति चित्र देविया चीनी संस्कृति का हिस्सा है। इसका उनके धर्म से क्या लेना देना? उन्हें लगता है उड़ती देविया देवदूत की नकल है। अपमान है। ब्रांड के शीर्ष अधिकारी बैठक कर रहे हैं। वे आपसे तुरंत मेकअप बदलने और माफीनामा जारी करने की मांग कर रहे हैं। माफी मांगू? मैं क्यों माफी मांगू? सुहे मैडम, आपको तुरंत मेकअप बदलना होगा। वो सारे रिबन, सोने की चमक सब हटा दो। साधारण मेकअप में बदल दो। तो फिर इसकी आत्मा ही चली जाएगी। यह मेरा डिजाइन नहीं रहेगा। मुझे तुम्हारी बात समझ में। अब समस्या ये है कि तुम्हारा मेकअप उनके धर्म का अपमान कर रहा है। तुम्हें माफी मांगनी होगी। दुनहुआंग की देविया चीन की 1000 साल पुरानी कला है। इसका उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं। 1000 साल पहले इसे पड़ी थी। अब अपमान बताते हैं। माफी नहीं मांगी तो हमारे ब्रांड का बहिष्कार हो जाएगा और तुम्हें भी अंतरराष्ट्रीय रैंप से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। सुहे मैडम, तुम समझदार हो। एक माफीनामा दे दो, मेकअप बदल दो, बात खत्म। अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो तुम कभी भी अंतरराष्ट्रीय रैंप पर कदम नहीं रख पाओगी। मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? माफी मांगो, मेकअप बदलो, नहीं तो स्थायी रूप से बैन। बैन? किस आधार पर? उन्हें लगता है उड़ती देविया देवदूत जैसी हैं, धर्म का अपमान करती हैं। हाँ, सोच लिया है। मैंने तुम्हारे लिए माफीनामा तैयार कर दिया है। बस इसे पढ़ लेना। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मुझे ब्लैकलिस्ट कर सकते हो, लेकिन चीनी संस्कृति का अपमान नहीं होने दूंगी। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें पता है इसके क्या नतीजे होंगे? मेरा मेकअप धर्म का अपमान करता है। यह साफ समझ लो। यह मेकअप आखिर है क्या? यह दुनहुआंग की मोगाव गुफाएं हैं, जो 1600 साल पुरानी है। यह उड़ती हुई देविया चीन की सांस्कृतिक धरोहर है। मेरे मेकअप में माथे का यह फूलों का आभूषण तांग राजवंश से आया है। आंखों के पास की यह फीता दुनहुआंग से है और चेहरे की यह सोने की चमक। यह मेकअप मेरी दादी की कला है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। मैंने इसे बनाया ताकि पूरी दुनिया देख सके चीन की 1000 साल पुरानी संस्कृति की खूबसूरती। लेकिन विदेशी मीडिया कहता है। मैं समझती हूँ तुम दुनहुआंग को नहीं जानते, चीनी संस्कृति को नहीं जानते। जैसे मैं तुम्हारे चर्च को नहीं जानती, तुम्हारी मैडोना को नहीं जानती। मैं नहीं जानती तो उसे अपमानजनक नहीं कहूंगी। मिसेज सुहे, तो आप हमसे क्या चाहती हैं? वापस जाओ और दुनहुआंग की उड़ती हुई देवियों के बारे में पढ़ो। और फिर अपनी आंखों से देखकर तय करो कि यह अपमान है या नहीं।
बहुत खूबसूरत है। आज का यह सबसे सुंदर मेकअप है। दुनहुआंग के बारे में पढ़ा, अद्भुत है। सूहे को गाली देने के लिए माफी चाहता हूँ। वो सही थी। मिसेस सूहे, अभी जो हुआ उसके लिए माफ करना। तुम ब्रांड की खातिर कर रही थी, मैं समझती हूँ। मैं तुम्हें ब्रांड का सांस्कृतिक सलाहकार बनने का न्योता देता हूँ। हमें चीनी संस्कृति समझने में मदद करो ताकि आज जैसी गलती दोबारा ना हो। तुम तैयार हो? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? हाँ हाँ, डील पक्की। हाँ हाँ, डील। सुहे ने कहा, मुझे ब्लैकलिस्ट कर सकते हो, लेकिन चीनी संस्कृति का अपमान नहीं। मैं तो बस फूट फूट करो पड़ी। यही तो है असली सांस्कृतिक आत्मविश्वास। पहले मुझे लगता था दुनिया में जाना मतलब पश्चिम को खुश करना। आज सुहे ने मुझे समझाया, दुनिया में जाना है ताकि वे हमें समझें। पहले तुम बस खुद को साबित करना चाहती थी, आज तुम चीनी संस्कृति को साबित कर रही हो। पहले मुझे लगता था दुनिया में पहुंचना मतलब दुनिया को देखना कि मैं कौन हूँ। आज मैं समझ गई, दुनिया में पहुंचना बस उनकी चापलूसी करना नहीं है, बल्कि दुनिया को हमें समझने और सम्मान देने के लिए प्रेरित करना है। श्रीमती सुहे, बधाई हो। आजकल आपकी चर्चा हर तरफ है। आइए, मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूँ। मिस्टर झाओ, आपने कहा था कोई महत्वपूर्ण सहयोग पर चर्चा करनी है, तो फिर सीधी बात करते हैं। श्रीमती सुहे, आप तो सीधी सादी इंसान है, तो मैं भी साफ कहता हूँ, हमारा ब्रांड आपको एक्सक्लूसिव मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर साइन करना चाहता है। सालाना पैकेज इतना 50 लाख। मेरी कीमत 3 करोड़ युआन है, एक पैसा भी कम नहीं। श्रीमती सुहे, आपकी थोड़ी बहुत पहचान तो है, लेकिन 3 करोड़, क्या आपको अपनी असली कीमत का अंदाजा नहीं? अगर सहमति नहीं बन रही तो मैं चलती हूँ। रुकिए श्रीमती सुहे, शायद आप नहीं जानती, आज आप इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ी हैं, तो ये रिसोर्स किसने दिया? मैंने। आपने? हाँ, बिल्कुल। क्या आपको लगता था वे सारे निमंत्रण आसमान से टपके थे? मिस सू, आप समझदार हैं। इस इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। आज रात मेरे साथ कुछ पेग लगाइए, कॉन्ट्रैक्ट की बात आसानी से हो जाएगी। आपका हाथ काफी देर से है, नहीं? आज तक पहुंचने में आसान नहीं हुआ होगा। बेवकूफी मत करो। मिस्टर झाओ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वाकई श्मशान घर से आई हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। मैं मुर्दों से भी नहीं डरती, तो जिंदा इंसानों से क्यों डरूंगी? आपने झूठ कहा, मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। आपका हाथ मेरे कंधे पर था, सीसीटीवी में सब कैद है। श्री झाओ, क्या आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आना चाहते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्री झाओ, मैंने अपना मन बदल लिया है। अब 3 करोड़ चाहिए, यूरो में एक पैसा भी कम नहीं। जब सोच समझकर तैयार हो तो मेरी असिस्टेंट से संपर्क करें। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? श्री झाओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करेंगे? रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज है, करेंगे। तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? सुहे, क्या उसने तुम्हें छुआ? उसने मेरी बाह छू ली। मत जाओ, मैंने पहले ही निपटा लिया है। तुम अकेली वहां थी और उसने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की। तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था। मैंने सब रिकॉर्ड किया। आज रात यही रुक जाओ, मेरे साथ कुछ पेग लगाओ। क्या? उसकी हर एक बात यहाँ रिकॉर्ड है। उसने मेरी बाह कैसे छुई, वह भी सीसीटीवी में कैद है। यह पाजी, उसे क्या लगता है वह कौन है? मैं इसे एक्सपोज कर दूंगी। कोई बात नहीं, वह खुद मेरे पास माफी मांगने आएगा। तुम्हें कैसे पता कि वह जरूर आएगा? क्योंकि उसे डर है कि मैं उसे एक्सपोज कर दूंगी। उसे डर है कि शेयर की कीमत गिर जाएगी। बोर्ड को पता चलने का डर है। श्रीमती सुहे, श्री झाओ ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट लाकर आपको दिखाने के लिए भेजा है। एक और क्लॉज जोड़ दीजिए। अगर श्री झाओ की तरफ से कोई भी अनुचित टिप्पणी या व्यवहार हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म और पूरा पेनल्टी अमाउंट 50 मिलियन यूरो। श्री झाओ इससे सहमत नहीं होंगे। तो फिर हस्ताक्षर मत करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुकिए, मैं फोन करके पूछती हूँ। हेलो, श्री झाओ। श्री झाओ कहते हैं हस्ताक्षर कर दें, लेकिन आपसे अनुरोध है कि रिकॉर्डिंग मिटा दें। उनसे कहना रिकॉर्डिंग मैं रखूंगी। जब उन्हें अपने हाथों पर काबू रखना आ जाएगा तब मिटा दूंगी। सुहे जी, स्वागत है। सुजी, आप तो इन दिनों बहुत व्यस्त रहती हैं। सुना है आपका शेड्यूल अगले साल तक भरा हुआ है। ज्यादा नहीं। तो सुजी, नई कृति कब ला रही हैं? हम सबको बेसब्री से इंतजार है। सुहे की नई कृति।
हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही। यही एंगल। सुजी, थोड़ा और मुस्कुराइए, हाथ में उत्पाद लेकर। हाँ, बिल्कुल। सुहे कितनी खूबसूरत है, खरीदो। सुहे, कहीं आप यह तो नहीं भूल गई कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं? सुजी, आपने यह फेस मास्क इस्तेमाल किया है, अपने फैंस को सलाह दीजिए ना। बहुत अच्छा है। सुजी ने खुद प्रमाणित किया है कि यह अच्छा है। सब तैयार रहें। 3, 2, 1, लिंक लाइव। खरीद लिया, खरीद लिया। सुहे ने जो सुझाया है वह गलत नहीं हो सकता। सुहे, आपका मेकअप देखना चाहते हैं। सुजी, कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट है कोरिया जाने के लिए। लैंडिंग के बाद विज्ञापन, दोपहर में इंटरव्यू। पता है। सुजी, ऑनलाइन कुछ लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि आप अब सिर्फ पैसा कमाने में लगी हैं। क्या जवाब देना है? क्या जवाब? वे सही कह रहे हैं। इन कुछ महीनों में मैं रोज फ्लाइट्स पकड़ रही हूँ। विज्ञापन शूट, लाइव शॉपिंग। कभी कभी सोचती हूँ मैं आखिर हूँ क्या, एक मेकअप आर्टिस्ट या फिर एक ब्रांड सेल्स पर्सन। सुजी, आप तो ब्रांड के विकास के लिए यह सब कर रही हैं। मुझे लगभग भूल गया है कि कलम पकड़ने का एहसास कैसा होता है। सुहे जी, ये हमारा अगले साल का नवीनीकरण अनुबंध है। शर्तें इस साल से दोगुनी हैं। आप देख लीजिए। धाराओं में लिखा है मेरा मेकअप और स्टाइलिंग, डिजाइन का कॉपीराइट ब्रांड के पास रहेगा। बिल्कुल, आप हमारे कॉन्ट्रैक्टेड मेकअप आर्टिस्ट हैं। काम तो स्वाभाविक रूप से कंपनी का ही होगा। तो मेरी एक्सक्लूसिव तकनीकें, ये भी ब्रांड को उपयोग के लिए लाइसेंस देनी होंगी। चिंता मत कीजिए, हम इस आईपी को अच्छे से विकसित करेंगे। मतलब मेरी दादी से मिली वो कला इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही अब मेरी नहीं रह जाएगी। ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये तो सहयोग और जीत जीत की स्थिति है। मैं इस पर विचार करती हूँ। सुजी, पहले खाना खा लीजिए। आज रात 4 और कार्यक्रम है। ब्रांड डिनर 8 बजे, लाइव स्ट्रीम 10 बजे, रात 2 बजे। क्रॉस बॉर्डर कॉल रात 4 बजे और 1। वहीं रख दो, सुजी। आपने दिन भर कुछ नहीं खाया। मैंने कहा वहीं रख दो, समझ नहीं आता। सुहे, ब्रांड का कहना है आज रात नया लुक जरूर दिखाना है। तुम भरना, पूरा सामान मिलेगा। अगर नहीं दिखाया तो वे बदलने पर विचार करेंगे। जुर्माना तुम खुद भरना। परसों ब्रिटेन विज्ञापन शूटिंग के लिए जाओ। शेड्यूल फिक्स हो चुका है, तुम आखिर कर पाओगी या नहीं? जवाब दो, सब इंतजार कर रहे हैं। सुहे जी, जब हमने आपको साइन किया था, तुम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वाहक हो। लेकिन 3 महीने हो गए, आप हमें यही पुराना सामान दिखा रही हैं। अगले हफ्ते तक नया काम नहीं दिया तो अनुबंध रद्द। आप जुर्माना भरकर चले जाइए। सुहे, अब तो बस पैसे कमाने में लगी है। पहले वाली संस्कृति कहाँ गई? 3 महीने हो गए, कुछ नया बनाने की क्षमता खत्म हो गई क्या? हर दिन बस विज्ञापन। तुम पूरी तरह पैसा कमाने की मशीन बन गई हो, दीदी। सुहे कब फिर से लाइव शॉपिंग करेगी? लिंक भेजो। बस पुरानी चीजें दोहरा रही है। प्रतिभा सूख गई क्या? क्या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वाहक बस एक व्यापारी है? पैसे कमा कर भाग जाएगी। सुहे के फैंस बचाने की कोशिश मत करो। फेम होते ही घमंड चढ़ गया। तुम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया हो, संस्कृति वाहक कहलाने का हक है। बन नहीं पा रहा तो जबरदस्ती मत कर। वापस अपने श्मशान घर चली जा। आज अनफॉलो कर रहा हूँ, अलविदा। महीनों से एक भी पूरी नींद नहीं सो पाई, खाना तक ठीक से नहीं खा पाती। तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? अगर ये सब नहीं होता तो क्या कोई मुझ पर दबाव नहीं डालता? सुहे, कितने महीने हो गए? मेरे दिमाग में बस शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट्स घूम रहे हैं। वे सही कहते हैं, मैं सचमुच एक पैसा कमाने की मशीन हूँ। तुम नहीं हो, सुहे दीदी। तुमने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया। अब तुम्हें खुद को बचाना है। मैं और सहन नहीं कर पा रही। तो मत सहन करो, आराम करो। हम तुम्हारे साथ हैं। सुहे, तुम कोई मशीन नहीं हो। तुमने अनगिनत लोगों को बचाया है। सुहे दीदी, तुमने कहा था हुनर जीवित है तो हम जीवित हैं। मैं बस बहुत थक गई हूँ, तो रुक जाओ। सारे कॉमर्शियल काम रोक दो। घर वापस चलो। मेरे लिए अभी बहुत सारे कॉमर्शियल डील पेंडिंग हैं। वो पेनल्टी मैं भर दूंगी। तुम्हें अभी बस एक ही काम करना है, अच्छे से आराम करो। शुक्रिया आपका। शुक्रिया किस बात का? हम तो परिवार हैं। सारे काम रोक दिए। 30 लाख का जुर्माना।
तुम चुका पाओगी? मैं चुकाऊंगा। सुहे के पास हुनर है, उसकी चर्चा कभी कम नहीं होगी। मिस गो, ये मामला आपसे संबंधित नहीं है। उसका मामला मेरा मामला है। अनुबंध की बात मेरा वकील आपसे करेगा। सुहे, तुम्हें पछतावा होगा। देखते हैं वापस आने पर तुम्हें कौन रखेगा। दादी माँ, मैं आ गई हूँ। दादी माँ, क्या मैंने आपको निराश किया है? दादी माँ निराश नहीं होती, वो तो बस अपनी पोती के दर्द पर तरस खाती हैं। इतने लंबे समय से अकेले सब कुछ सहती रही। दादी माँ, शुक्रिया। आपकी पोती ने ही मुझे बचाया है। छोटी सुहे 3 साल की थी, पहली बार ब्रश उठाया। एक फूल बनाया, टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन बहुत सुंदर था। 5 साल की हुई तो मोतियों के फूल बनाना सीख लिया। 10 साल की हुई तो उसके माँ बाप ने पढ़ाई बंद करवा दी। कहा, मेकअप में कोई भविष्य नहीं। छोटी सुहे 3 दिन तक रोती रही। मुझे तरस आया। दादी माँ बूढ़ी हो गई है, अब वो नहीं बना सकी, लेकिन तुम दादी से भी बेहतर बनाओगी। तुम पूरी दुनिया को चीनी सौंदर्य दिखाओगी। दादी माँ को तुम पर भरोसा है। दादी माँ, देख रही हो ना? मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हारा नाम नहीं डुबोया। सुहे, अब आगे क्या करने की सोच रही हो? मैं दादी माँ का सपना पूरा करके अपना ब्रांड शुरू करना चाहती हूँ। मेकअप सिखाऊंगी, विद्यार्थियों को ट्रेन करूंगी, इस कला को और फैलाऊंगी। पैसों का क्या? जितना चाहे बस। तुम्हारा दिल नहीं करता? इतनी मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंची हो, वो ब्रांड्स, वो पॉपुलैरिटी, सब छोड़ दोगी? हाँ, छोड़ दूंगी। आखिरकार मैं वही मुझको मेकअप करती थी। सुने, बस मेरे शांति से अंतरराष्ट्रीय स्टेज तक पहुंच गई। सुहे को सलाम, उस औरत को सलाम जो खून चूसने वाले परिवार से निकल कर आई। सुहे दीदी को सलाम, दोबारा जन्म लेने वाली खुद को सलाम। दादी को सलाम, तुम सबको सलाम। हर उस शख्स को सलाम जिसने मुझे नहीं छोड़ा। आज मेरा पर्सनल ब्रांड हो फ्लावर सिल्क ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। हमारा हर प्रोडक्ट पारंपरिक हस्तकला से चीन की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मेकअप, हर किसी के मेकअप किट तक पहुंचाऊंगी। दीदी, वो यूसीसी की तीनों सप्लाई चेन एक साथ टूट गई है। हो वाईसीसी हमें सामान देने से डर रही है। क्या? प्रोडक्ट मैनेजर भी खींच लिया, दूसरी तरफ 3 गुना सैलरी दे रही है। और क्या? किसी ने हमारे प्रोडक्ट में जहर होने की शिकायत की, कल गोदाम सील करने आ रहे हैं। ऑफलाइन सभी पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं। सुहे, देसी ब्यूटी का ये केक तुम्हारे बस का नहीं है। सुदीदी, मेरे घर का लोन चल रहा है, माफ करना, माफ करना। सुदीदी, मेरे बच्चे की पढ़ाई है। सुदीदी, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम लोग जाओ। लोग कहाँ हैं? सब चले गए। सप्लाई चेन टूट गई, फैक्ट्री बंद हो गई, गोदाम भी सील होने वाला है। किसने किया यह सब? कोई एक शख्स नहीं, यह पूंजीपतियों का खेल है। पूरा उद्योग मेरे रास्ते में खड़ा है। तो अब क्या करना चाहती हो? हार मान लो। सुहे दीदी, आप पूंजी के आगे झुक नहीं सकती। लेकिन अभी सप्लाई चेन, फैक्ट्री, टीम सब खत्म हो गया है। 50 करोड़ रुपए काफी होंगे आपूर्ति श्रृंखला फिर से बनाने के लिए। सुहे दीदी, पिछले 2 साल की मेरी कमाई सब यहाँ है। मैं फिर से एक्टिंग के लिए ऑफर ले सकती हूँ। आप सबका शुक्रिया। सुहे, तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तुम जीतोगी। मैं तुम्हारी बहुत पहले से फैन हूँ, ज्यादा नहीं है लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी में काम करने आ सकती हूँ। हमारे फैन ग्रुप में 5 लाख रुपए क्राउड फंड किए हैं, ज्यादा नहीं लेकिन हम सब तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। बस काफी है, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। लोग मेरे प्रोडक्ट में जहर बताते हैं, गंदा पैसा कहते हैं मैं देशी ब्रांड लायक नहीं, लेकिन मैं सुहे, एक कमाई मेरे हुनर से आई है, साफ सुथरी चाइनीज अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मेकअप बचाने का अभियान शुरू कर रही हूँ। देशी उत्पादों पर विश्वास करने वाले कृपया आगे आएं। हम मिलकर दुनिया को चीन की खूबसूरती दिखाएंगे। मैं खुद वो फ्लावर सिल्क इस्तेमाल करती हूँ, यह बेहतरीन है। यह झूठ फैला रहा है। वो मिले, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करें, सुहे पर विश्वास करें, चाइनीज अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बचाएं। किसी ने शिकायत की है कि आपके उत्पादों में प्रतिबंधित तत्व हैं। हमें सभी उत्पाद जब्त कर जांच के लिए भेजने होंगे। सब करने की जरूरत नहीं, यह राष्ट्रीय गुणवत्ता जांच रिपोर्ट है।
सभी बैच पूरी तरह पास। ऑन स्पॉट जांच करो, मैं सहयोग करूंगी। कृपया जांच कर लीजिए। मैं तैयार हूं। यह हो फ्लावर सिल्क का पहला प्रोडक्ट है। कलर पेंट आई शैडो पैलेट। कोई कहता है इसमें जहर है, तो पहले मैं इसे अपने चेहरे पर लगाती हूँ। अगर चेहरा खराब होता है तो पहला शिकार मैं ही बनूंगी। मैं उन सबको बता देना चाहती हूँ जो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। तुम्हारी चाल बेकार है। हो फ्लावर सिल्क मेरी दादी की अंतिम इच्छा और मेरे सालों के परिश्रम का प्रतीक है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। हो फ्लावर सिल्क आई शैडो पैलेट आज रात 8 बजे ठीक समय पर सेल के लिए उपलब्ध। सुहे दीदी, पिछले महीने की हमारी सेल्स 1 करोड़ रुपए पार कर गई। नहीं, हमने 3 नई आपूर्ति श्रृंखलाएं जोड़ी हैं। ब्यूटी में नंबर 1। और सुनो, वह कंपनी जिसने हमारे प्रोडक्ट मैनेजर को खरीद लिया था, अभी ईमेल भेजकर सहयोग की बात करना चाहती है। जरूरत नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं। फ्लावर सिल्क मेकअप क्लासेस मुफ्त नामांकन। सिर्फ हुनर सिखाएंगे, हर सपने देखने वाली लड़की का इंतजार है। सुजी ने 3 दिन तक छाटा, 60 लड़कियां पात्र हैं। क्या अभी इंटरव्यू शुरू करें? इस लड़की को पहले बुलाओ। पहली चेन झाउदी। चेन झाउदी। सो मैडम, कृपया मुझे सिखा दीजिए। मैं पूरी मेहनत से सीखूंगी। मैं शादी नहीं, कुछ सीख कर पैसा कमाना चाहती हूँ। शादी तुम्हारी उम्र कितनी है? 15 साल। पापा मुझे कार्ड रूम मालिक से ब्याहना चाहते हैं। ये कहते हैं लड़कियां तो घाटी का सौदा होती हैं। जल्दी ब्याह दो और दहेज ले लो, यही सही काम है। तुम्हारे अंदर अपनी किस्मत से लड़ने का साहस है, यह बहुत अच्छी बात है। रह जाओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं जानती हूँ। खाना रहना मेरी जिम्मेदारी, फीस माफ। सिर्फ एक शर्त है, हार मत मानना। हाँ हाँ। अरे आखिर मिल गई तू, निकम्मी लड़की। सोचा था भाग जाओगी तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। चल मेरे साथ वापस। पापा, मुझे छोड़ दो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। कहाँ भाग रही है? मैंने 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। तू अब मेरी है। आज चाहे बांध कर ही क्यों न ले जाना पड़े, तुझे लेकर जाऊंगा। बचाओ, मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। तू कौन है? क्यों बीच में पड़ रहा है? ये मेरी बेटी है। तूने उसे 43 साल के आदमी को बेच दिया। यह मानव तस्करी है। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। कॉल करके दिखा। मैंने 12 लाख रुपए कन्यादान दिए हैं। ये कैसी मानव तस्करी हुई? नाबालिग के लिए शादी का करार करना भी गैर कानूनी है। एक कॉल करके दिखाता हूँ। आज रात तू जेल में सोएगा। डरा मत, वो मेरी बेटी है। मैं जिसे चाहूँ उससे उसकी शादी करवाऊंगा। बस सिर्फ 15 साल की है, स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। पैसों के लिए अपनी बेटी बेच दी। तुझे ईश्वर का डर नहीं? तू कौन होता है मेरे मामले में टांग अड़ाने वाला? चेन झाउदी, आज से तू मेरे साथ रहेगी जब तक तू सीख न ले। 1 साल की कमाई तेरे बाप के लिए काफी होगी। अगर फिर आया तो पुलिस बुलाकर पूरे इंटरनेट को बता दूंगी कि तू बेटी बेचता है। तू मुझे लगा फिर से कैद कर दिया जाऊंगी। अब नहीं, जब तक मैं हूँ कोई तुझे छू भी नहीं सकता। यह पहली रेखा है जो मेरी दादी ने मुझे सिखाई थी। आज मैं तुझे सिखाती हूँ। तुझमें मुझसे ज्यादा प्रतिभा है। मैं तो केंचुए जैसी लकीरें खींचती थी। सच में? झाउदी नाम अच्छा नहीं है। अब से तेरा नाम है चेन शियांगशी। लंबी रातों को अलविदा कहो, उम्मीद की नई सुबह का स्वागत करो। चेन शियांगशी। सो मैडम, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तू सिर्फ 15 साल की है, तेरा पूरा भविष्य तेरे सामने है। वादा करो मुझसे, अपनी जिंदगी खुद जियोगी, ठीक है? सुदीदी, कोरिया के एजेसी ब्रांड ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। डिजाइन से लेकर पैकेजिंग तक हमारे पैटर्न से बहुत मिलता जुलता है। घबराओ मत, कंपनी शुरू होते ही। मैंने इसका पेटेंट करा लिया था। उनमें चोरी करने की हिम्मत है तो मानने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ये चीनी औरत हमसे लड़ने की हिम्मत करती है। क्या उसे पता है कि हमारे पीछे कौन है? उसका पेटेंट असली है। हमारे कानूनी विभाग ने आकलन किया है। पलटवार मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पलटवार? किसने कहा पलटवार करना है? हम उस पर उल्लंघन का मुकदमा करेंगे। कहेंगे उसका पेटेंट अमान्य है। उसे प्रक्रिया में ही मार डालेंगे। लेकिन हम, मेरी बात मानो, दोनों देशों में एक साथ केस दर्ज करवाओ। 2 मोर्चों पर लड़ाई। देखे उसके पास कितना पैसा है। ऐसी वालों ने संदेश भेजा है। वे तुम पर उल्टा मुकदमा करने वाले हैं। वे तुम्हें प्रक्रिया में फंसाकर मारना चाहते हैं। मुकदमा सालों चलेगा। क्या तुम इतना समय और पैसा झेल पाओगी? मैडम, एजेंसी ने हम पर उल्लंघन का मुकदमा किया है। कह रहे हैं कि हमने उनका पेटेंट चुराया है। इस आदेश मुझे ये बताया है। उन्होंने मेहनत की, हम कैसे नहीं हिम्मत करें? ये उनकी रणनीति है, हमारी ऊर्जा और धन को नष्ट करने की। तो लड़ेंगे जब तक व्यवहार नहीं मांगे थे।
सो मैडम, ये केस 3 से 5 साल तक चल सकता है। कम से कम वो करोड़ रहेगा। पैसे की चिंता मैं संभालूंगी, तुम बस केस लड़ो। HSC ने मेकअप आर्टिस्ट पर मुकदमा किया है। आपकी क्या राय है? सुनील जी, एक और सांस्कृतिक विरासत मेकअप कला की दवा है। उनके काम को राष्ट्रीय पेटेंट प्रमाणन प्राप्त है। चीनी सरकार नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करती है। हमें विश्वास है कि कानून न्यायसंगत फैसला सुनाएगा। हम सुहे जी को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरा समर्थन देंगे। चीनी संस्कृति पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी संस्कृति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय तक मैदान में उतराया है। अब तुम किस बात से डर रही हो? डर नहीं लग रहा, बस हंसी आ रही है। कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन एक इन्फेक्शन रण के खिलाफ केस लड़ूंगी। तो क्या पछतावा है इतना संघर्ष करके आज तक पहुंचने में? बिल्कुल नहीं। शियो है, तुम दुनिया को चीनी सौंदर्य दिखा दोगी। दादी, क्या तुम देख रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ, वे सब मेरा साथ दे रहे हैं। हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। सुहे जी, तुम बस एक छोटी सी मेकअप आर्टिस्ट हो। HC से कैसे टक्कर ले सकती हो? इसकी वजह से, चीन की हजारों साल पुरानी संस्कृति और विरासत की वजह से। तुम्हारा HAC कितने साल पुराना है? 50 साल। जाकर अपने मालिक से कहो, अगर चीन की चीजें चुरानी है तो पहले चीन से पूछ लो कि वह मानेगा कि नहीं। अब निर्णय सुनाया जाता है। प्रतिवादी HSC ने बिना अनुमति के अनधिकृत उपयोग किया। उल्लंघन स्पष्ट है, सबूत अकाट्य है। निर्णय इस प्रकार है, HSC तुरंत सभी उल्लंघनकारी गतिविधियां बंद करे, दुनिया भर में सभी उल्लंघनकारी उत्पाद वापस ले जाए और आधिकारिक वेबसाइट और मुख्य मीडिया में सार्वजनिक माफी मांगी जाए। वादी सुहे जी को आर्थिक क्षति और कानूनी खर्चों के रूप में 50 मिलियन यूरो का मुआवजा दिया जाए। हमारा गोपनीय मैन्यूस्क्रिप्ट लीक कैसे हुआ? सर, ये 2 महीने पुराना CCTV फुटेज है। रात 2:30 बजे कोई आपके ऑफिस में घुसा। शियो झो, उसके पास लॉकर की चाबी कहाँ से आई? पिछली बार जब आपने मुझे ताला बदलने को कहा था, चो ने कहा कि वह आपकी जगह बदल देगी, तो मैंने पुलिस को बुलाओ। सो मैडम, क्या सच में पुलिस बुलानी है? छो दो। बुलाओ। गुरुजी, मैं गलत हूँ। मैं सच में बहुत गलत हूँ। इतने साल मेरे साथ रही, मैंने तुझे हुनर सिखाया, रोटी पड़ा दिया, और यही क्या था? गुरुजी, मेरे पिताजी बीमार हैं, ऑपरेशन के पैसे चाहिए। उन्होंने 20 लाख दिए। मेरे पास कोई चारा नहीं था। 20 लाख? इतने सालों का साथ, इतना प्यार, सिर्फ 20 लाख का? घर मुझे तुमसे कम नहीं था। क्या तूने दिल से ही सोच लिया था कि मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता? तुझे पता है ये डिजाइन मैंने कितनी मेहनत से, कितने प्यार से बनाए थे? तुझे पता है, अगर HC ने पेटेंट करा लिया तो मैं जीवन भर उन डिजाइनों का इस्तेमाल नहीं कर सकूंगी। गुरुजी, मुझे नहीं पता था यह इतना गंभीर होगा। उन्होंने कहा था कि वे देखना चाहते हैं, सिर्फ रेफरेंस के लिए। मुझे नहीं पता था कि वे सीधे कॉपी कर लेंगे। रेफरेंस? तुझे यकीन है? व्यापारिक गोपनीयता जानते हो? जा, खुद सरेंडर कर दे। जितनी सजा कानून दे, भुगत। गुरुजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं जेल नहीं जा सकती। अगर मेरे पिताजी को पता चला कि मैं जेल गई तो वे मर जाएंगे। तुझे इस दिन का अंदाजा होना चाहिए था। धोखे की कीमत तुम चुकाओगे। कल की बात सबको पता चल गई है। शो ने ही हमारे डिजाइन HAC को बेचे थे। उसने हमारी सालों की मेहनत बर्बाद की। मैंने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस कार्रवाई कर रही है। कानून के मुताबिक उसे 3 से 7 साल की जेल हो सकती है। हाँ, गद्दार को सजा मिलनी चाहिए। मैंने उसे हुनर सिखाया था ताकि यह संस्कृति आगे बढ़े, लेकिन उसने मुझे और कंपनी को धोखा देना चुना। आज से कंपनी के सभी गोपनीय दस्तावेजों के लिए और सख्त सुरक्षा नियम लागू होंगे। कोई भी अकेले को डिजाइन के संपर्क में नहीं आएगा। मैं दूसरी शो नहीं देखना चाहती। समझ गए। ऑनलाइन सब शो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बहुत सख्त हो गई, आखिर उसके पिता बीमार हैं। उसके घर की मुसीबत उसके विश्वासघात का बहाना नहीं बन सकती। तुम अभी भी हो, बिल्कुल साफ दिमाग वाली। इंसान की एक सीमा होती है और हर किसी को अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हें बेरहम कहेंगे? कानून बेरहम नहीं, न्याय संगत होता है। सुहे का समर्थन करो। विश्वासघातियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। सुहे ने सही किया। हर गलती माफी के लायक नहीं होती। संत नहीं बनना, नरम दिल नहीं होना। लगता है अधिकांश लोग अभी भी सचेत हैं। हेलो, पापा की हालत बिगड़ी है, देखने आओगी? मेरी एक मीटिंग है, बात खत्म। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे घर वाले? हाँ, मेरे पापा की हालत बहुत बिगड़ गई है। तो जाओगी? नहीं जाऊंगी। तुम्हें अफसोस नहीं होगा? आखिरी मुलाकात है। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अभी भी वही भोली, नरम दिल वाली श्याओ बसी है। खुद के लिए कोई पछतावा मत छोड़ो। तुम्हें लगता है मुझे जाना चाहिए? आखिरी बार मिल लो। उनके लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए। सामना करने के बाद ही सच में मुक्त हो पाओगी।
नमस्ते, क्या आप परिवार के सदस्य हैं? अंदर आना चाहेंगे? नहीं, मैं बस गुजर रही थी। बेड नंबर 3, सुजियांगो। 10 लाख और जमा करवा दो। क्या आप परिवार के हैं? हाँ। शुक्रिया। हे एयर, मुझे पता था तुम ही होगी। नर्स ने बताया इलाज का पैसा तुमने भरा। क्या तुम अभी भी हमसे नफरत करती हो? नफरत तो बहुत पहले खत्म हो गई, लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं करूंगी। पापा की हालत बिगड़ी है, अंदर देखने जाओगी? पैसा मैंने दे दिया, उनके जन्म देने का कर चुका दिया, बाकी सब बराबर। हे एराई, क्या? नहीं, छोड़ो, उसे परेशान मत करो। हमने उसके साथ गलत किया। पापा, बस करो, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगे। मैंने उसके साथ गलत किया। बूढ़े, बस बोलना बंद करो। अरे पापा, इतने सालों तक नफरत करने के बाद जब छोड़ दिया, तो दिल फिर भी खाली खाली सा लगता है। सुन कहा है, अपने बाप के मरने पर भी नहीं आई। ये तो बिल्कुल ही अशिष्टता है। हाँ ना, चाहे जो हो, अपना बाप तो है। इतना पैसा कमा लेने से क्या फायदा? आखिरी बार भी मिलने नहीं आई। सुकियान, तू अपनी दीदी को फोन कर उसे बुला। अगर वह नहीं आई तो हम मानेंगे नहीं। बस बंद करो। मेरी दीदी ने हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण किया। मेरी दीदी ने मेरा कर्ज चुकाया। मेरी दीदी ने इलाज का खर्च किया। हमने उसके साथ गलत किया। वो आए या ना आए, हम उसके कर्जदार हैं। पापा, तुम चिंता मत करो। मैं दीदी से पैसे नहीं मांगूंगा। मैं जुआ भी नहीं खेलूंगा। मैं मेहनत करूंगा, तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। दीदी, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। दीदी, अच्छे से जीना, फिर कभी जुआ मत खेलना। नहीं खेलूंगा। दीदी, कभी नहीं खेलूंगा। अच्छी बात है। मैडम, रिसेप्शन पर एक 60 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिला आपसे मिलना चाहती है। वह जोर दे रही है कि आपसे सीधे मिलेंगी। बुजुर्ग महिला? उन्होंने कहा कि आपने उनकी बेटी का अंतिम संस्कार संभाला था और वह आपको सालों से ढूंढ रही है। आप है, सच में आप हैं बेटी? इतने साल बाद मैं आखिरकार आपको ढूंढ ही ली। आपसे मुझे क्या बात है? बेटी की कार दुर्घटना में चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया जा सकता कहा। मैं रो रो कर बेहोश होने लगी। सोच रही थी कि उसे सम्मान से विदा करें। श्मशान घर वालों ने बताया कि एक लड़की का हुनर बहुत अच्छा है। वो आपकी थी। उस वक्त आप चुपचाप बैठी थी, एक भी शब्द बोले बिना, बस सिर झुकाए बेटी का मेकअप कर रही थी। मैं उस वक्त बहुत परेशान थी कि बस रोई जा रही थी। आपका नाम तक नहीं पूछा। बाद में आपको धन्यवाद देना चाहा, पर पता ही नहीं था कि कहाँ ढूंढूं। आंटी, यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। दिवंगत को सम्मान से विदा करना, यह तो मेरा कर्तव्य है। छोटी मदद नहीं, यह तो बहुत बड़ा उपकार है। मेरी बेटी तो बस 20-22 साल की थी, इतनी जवान। अगर वह उस बदसूरत हालत में चली जाती तो मेरा जीवन भर मन नहीं मानता। इन सालों में मैं हमेशा ध्यान रखती रही। आखिर पिछले दिनों आपका इंटरव्यू देखा और वह फ्लावर सिल्क मेकअप देखा। मुझे तुरंत पता चल गया कि आप ही हो। यह मेरी बेटी की सबसे प्यारी चूड़ी थी। वह कहती थी कि इसमें लगे कमल बहुत सुंदर और पवित्र हैं। मैं इसे आपको देना चाहती हूँ, अपनी भावनाओं का एक छोटा सा प्रतीक। आपको इसे जरूर स्वीकार करना होगा। मना मत करना, यह कोई कीमती चीज तो नहीं है। आपको आज इतनी सफल देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी भी कहीं अच्छे से जी रही हो। आंटी, धन्यवाद। यह उपहार मैं स्वीकार करती हूँ। और आपका भी शुक्रिया, जो इतने साल मुझे याद रखा। सुजी अभी एक रजिस्टर लेकर आया है। डाक विभाग ने बताया यह किसी गांव से भेजा गया है। किसने भेजा है? दादी। छोटी है, तुम्हारी दादी उन दिनों गांव में थी। लड़कियों को हुनर सिखाती थी, कितनी ही गरीब परिवारों की लड़कियों को रोजी रोटी का साधन दिया। अब गांव में नए ग्रामीण निर्माण की योजना है। पुराने घरों को जबरन तोड़ा जाएगा। यह उनकी आखिरी यादगार है, हमारी पुरानी सहेलियों की यादों की तरह। सुना है तुम बड़ी मशहूर हो गई हो, हम सब तुम पर गर्व करते हैं। उम्मीद है तुम वापस आओगी। देखो कि क्या इस घर को बचाया जा सकता है। असिस्टेंट, तुरंत मेरे लिए सबसे जल्दी बहन की फ्लाइट बुक करो। जल्दी से। ठीक है, सु मैडम। तुम शूलान की पोती हो? मैं सुगी हूँ। वांग पोपो ने मुझे वापस भेजा है दादी के पुराने मेकअप स्टूडियो को देखने के लिए।
अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यही वो जगह है जहां तुम्हारी दादी लड़कियों को मेकअप सिखाती थी। बाद में वे शहर चली गई और ये घर खाली पड़ा रहा। तुम्हारी दादी बहुत दयालु थी। गांव की हर गरीब लड़की को वे सिखाती थी, उन्हें मेकअप का हुनर सिखाया। कितनी लड़कियों ने इससे अच्छी शादी की या फिर शहर में काम ढूंढ लिया। मैं इस घर को बचाना चाहती हूँ और इसे फिर से जीवंत करना चाहती हूँ। आज आप सबको यहाँ बुलाया है एक बात पर चर्चा करने के लिए। इसे मेकअप आर्टिस्ट लैब बनाना चाहती हूँ। पूरे गांव को पर्यटन स्थल बनाना चाहती हूँ। इसका नाम होगा फ्लावर सिल्क अमूर्त सांस्कृतिक विरासत गांव। सुहे बेटी, तुम्हारा विचार अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि गांव का विकास हो, लेकिन इस नवीनीकरण में काफी पैसा लगेगा ना। हाँ सुहे, हमारा गांव सदियों से गरीब है, इतना जोखिम नहीं उठा सकता। सभी बुजुर्ग ग्राम पंचायत के सदस्यों, पैसे की चिंता मत कीजिए, सारा नवीनीकरण खर्च मैं वहन करूंगी। कहीं गांव की सुंदरता बर्बाद तो नहीं होगी? हम बुजुर्गों को तो अभी का रूप ही पसंद है। आप निश्चिंत रहिए, नवीनीकरण में गांव की मूल प्राकृतिक सुंदरता पूरी तरह बचाई जाएगी। कोई भी इमारत, प्राकृतिक दृश्य नष्ट नहीं होंगे। ग्रामीण अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सबसे वास्तविक अनुभूति। श्रीमान दादी की दुनिया अपनी गांव की लड़कियों के पास एक रास्ता हो गरीबी और भूख से मुक्ति। तुम आज जो कर रही हो वह उनसे भी बड़ा काम है। पूरे गांव को समृद्धि दिलाना। हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि सभी का समर्थन है, तो हम गांव का भी हमारे साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सबके विश्वास के लिए धन्यवाद। मैं आप सबको वचन देती हूँ, यह सांस्कृतिक गांव मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी, सबको अच्छा जीवन दिलाऊंगी। तुम्हारा आइडिया बहुत जबरदस्त है। अब पूरे इंटरनेट पर चेक इन वीडियो हैं। हॉट ट्रेंड चल रहा है। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया यह सुपरस्टार एक्ट्रेस, तुम्हारे पूरे समर्थन और प्रचार के लिए। सो दीदी, मैं भी प्राइवेट मेकअप सीखना चाहती हूँ। क्या मैं भी तुम्हारी तरह कमाल की बन सकूंगी? बिल्कुल, बस तुम्हें पसंद हो और लगातार मेहनत करो, तुम कर सकती हो। आदरणीय अधिकारीगण, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के वाहकगण और मेहमानगण, सभी को सुप्रभात। स्वागत है राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शिखर सम्मेलन में। श्रीमती सुहे, फ्लावर सिल्क मेकअप और सजावट की विरासत की वाहक, कई सम्मान प्राप्त। मैं विरोध करती हूँ, ये व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का वाहक बनने लायक ही नहीं है। ये विरासत हमारे पूर्वजों का अनमोल खजाना है, पैसे कमाने का औजार नहीं। और तुमने क्या किया? इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, मेकअप प्रोडक्ट बना दिया, हर जगह कॉलर करके तुरंत पैसा कमाया। विरासत का असली सार ही खो दिया। विरासत आगे बढ़ने की मजबूर हुए। प्रोफेसर झांग सही कह रही है, विरासत को शुद्ध रहना चाहिए, व्यावसायिक नहीं बनाया जाना चाहिए। अब ज़माना बदल गया है। विरासत को व्यवसाय नहीं बनाया गया, तो हम लोग इस बारे में कैसे समझेंगे? प्रोफेसर झांग, मैं आपकी विरासत के प्रति चिंता समझती हूँ। मैं आपके परंपरागत संकल्प का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। मेरी नजर में विरासत का सार है इसे आगे बढ़ाना, न कि इसे संग्रहालय में बंद करके आसमान गिरा देना। चिकनी चुपड़ी बातें। व्यावसायिकता तो व्यावसायिकता ही है, अपने फायदे को छिपाने के लिए बहाने मत बनाओ। हम प्रोफेसर झांग, पहले आप शांत हो जाइए। श्रीमती सुहे ने विरासत के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया है। उनका योगदान बस इतना है कि उन्होंने विरासत को पैसे से सना दिया है। ऐसा व्यक्ति विरासत का वाहक बनने लायक ही नहीं है। इस शिखर सम्मेलन में खड़े होने लायक तो बिल्कुल नहीं। अगर विरासत सिर्फ संग्रहालय में बंद रहेगी, छोटे छोटे ग्रुप तक सीमित रहेगी, अगर ज्यादा लोग इसे जानें, पसंद करें, आगे बढ़ाएं, यह नहीं होगा। यह धीरे धीरे खत्म होगी। मैं एक स्वयंसेवक बुलाऊंगी। मॉडल बनकर मैं 2 मेकअप लुक दिखाऊंगी कि असली विरासत को आगे बढ़ाना क्या होता है। मैं मॉडल बनने को तैयार हूँ। यह कौशल तो अद्भुत है। इतनी स्थिरता और सूक्ष्मता कैसे हासिल की? यह तांग राजवंश की प्राचीन विधि से बना फ्लावर सिल्क मेकअप है। ये तो बस नकल है, इसमें नवाचार कहाँ है? अब मैं इस पारंपरिक श्रृंगार में थोड़ा आधुनिक अंदाज जोड़ूंगी। मुझे अब का मेकअप ज्यादा पसंद आया। अमूर्त संस्कृति को जीवन का हिस्सा बनाना होगा, तभी लोग इसे पसंद करेंगे और यह आगे बढ़ेगी। प्रोफेसर झांग, मेरी नजर में यही है असली विरासत का संरक्षण। जड़ों को बचाने के साथ साथ जमाने के साथ कदम मिलाकर चलना भी जरूरी है। बस देखिए लोगों की प्रतिक्रिया। क्या आपको अभी लगता है कि ऐसा व्यावसायीकरण विरासत की आत्मा को खो देता है? प्रोफेसर झांग, सभी वरिष्ठ जन और साथियों, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संग्रहालय की धूल नहीं, यह जीवन संस्कृति है। बंद कमरों में नहीं, यह जीवन संस्कृति है। मैं मियाओ कढ़ाई की विरासत की धारक हूँ। मैं भी अक्सर सोचती हूँ कि आज के युवा ये बातें किस तरह क्यों नहीं आ रहे? मैं संस्कृति विरासत को बनाता हूं, लोग कहते हैं। इन्हें समझें। मैंने ब्रांड बनाकर सौंदर्य उत्पाद लॉन्च किए ताकि ये विरासत लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बने। मैं जो भी कमाती हूँ वह सब विरासत के संरक्षण में लगाती हूँ। मैं अपने लड़कों को मुफ्त में सिखाती हूँ। पुरानी एक अजीब था, लेकिन व्यावसायीकरण विरासत की सुरक्षा और उसके आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। सही कही है, हमें जिंदगी परंपरा को थामे रखा। कितने हुनर हमारी जिद के कारण मिट गए। लचीले नहीं थे। विरासत को जिंदा रहना है तो उसे जमाने के साथ बदलना होगा, नवाचार करना होगा, युग के साथ नवाचार करना होगा। मैं बहुत संकीर्ण सोचती थी,
परंपरा से चिपकी रही कि कैसे इसे और लोगों को पसंद आए और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। तुमने मुझसे बेहतर किया। हर विरासत संरक्षक तुम पर गर्व करेगा। प्रोफेसर झांग, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। नहीं, यह सिर्फ एक पीढ़ी का काम है। इसके लिए हमारी कई पीढ़ियों के मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। तभी अमूर्त विरासत आगे बढ़ पाएगी। यही है अमूर्त विरासत की ताकत, परंपरा के प्रति निष्ठा भी। सुही जी का स्वागत करते हैं और प्रोफेसर झांग की ईमानदारी को सलाम करते हैं। वैश्विक पुरस्कार और पहली बार किसी चीनी को नामांकित किया गया है। सुदीदी, तुम तो कमाल की हो। सुही ने देश का नाम रोशन किया है। चीनी लोग आखिरकार विश्व सौंदर्य की चोटी पर पहुंच रहे हैं। क्या वो इस लायक भी है? वे ठीक कह रहे हैं। मैं तो बस लाइव स्ट्रीमिंग से फेमस हुई हूँ। क्या मैं वाकई इतना बड़ा सम्मान पाने के लायक हूँ? हाय राम, शायद मैं सच में लायक नहीं हूँ। गुरुजी, शियांगशी, तुम वापस जाओ। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। गुरुजी, पुरस्कार के लिए नामांकन एक सम्मान है। तुम खुद पर शक क्यों कर रही हो? शायद वे सही कह रहे हैं। मेरा तो बस भाग्य अच्छा है। गुरुजी, आप यहाँ तक भाग्य से नहीं, अपनी मेहनत से पहुंची हैं। यह आपकी खुद की मेहनत का नतीजा है। आप कीचड़ से निकल कर आई हैं। लेकिन आपने हम जैसे अनगिनत लोगों को बचाया है। सो मैडम, आप नहीं होती तो मेरे माँ बाप मुझे किसी दुष्ट के हाथों बेच चुके होते। मेरे दिल में आप एक देवी की तरह हैं। सुहे सिद्धांतों पर सबसे अडिग है। उनकी हर एक कामयाबी उनकी खुद की मेहनत और हाथों से आई है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई प्रचार नहीं। वह हर सामान की हकदार है। ये कौन बुराई फैला रहा है? कोर्ट में मिलते हैं। सुहे नहीं होती तो आज का मैं नहीं होता। हर सम्मान और प्रशंसा मैं हमेशा विश्वास रखूंगी। सो मैडम, हम सब आपके साथ हैं। आप हमारी प्रेरणा है। आपको जीतना ही होगा। चीन की फ्लावर सिल्क मेकअप आर्ट शानदार है। हम हमेशा आपके साथ हैं। फ्लावर सिल्क मेकअप फाइटिंग। सो मैडम, खिड़की के बाहर देखिए। सुहे, सुहे, ये सब मेरा समर्थन करने आए हैं। शुक्रिया आपका। मेरे पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। आदरणीय अतिथिगण, शुभ संध्या। वैश्विक सौंदर्य शिखर सम्मेलन के पुरस्कार समारोह में आपका स्वागत है। आज की रात हम एक दिग्गज शख्सियत के जन्म के साक्षी बनेंगे। उन्होंने पूर्वी कला से दुनिया को चकित किया, विरासत के मूल्य को परिभाषित किया। उन्होंने प्राचीन संस्कृति को नया जीवन दिया है। वो है चीन से आई सुहे। सुहे जी, इतिहास रचने के लिए बधाई हो। कृपया अपनी विजय भाषण दे। मैं सुहे, एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मेकअप आर्टिस्ट। मैं बचपन से अपने ही परिवार के दबाव में पली। कर्ज चुकाने के लिए मैंने श्मशान घर में मेकअप किया। उस समय मेरे लाइव स्ट्रीम में सिर्फ 7 लोग थे। मैंने कैमरे की ओर देखकर कहा, कोई है? मेरा साथ दो, थोड़ा हौसला बढ़ाओ। नीची पृष्ठभूमि पर हंसे, लेकिन मैं हारी नहीं। विरासत संग्रहालय की वस्तु नहीं, मुझे हमेशा यकीन था। यह हुनर मेरी नानी ने मुझे सिखाया था और मैं इसे और लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद से इसलिए जानती हूँ, अगर दृढ़ता और जुनून हो तो हर कोई बंधन तोड़कर अपनी जिंदगी का मालिक बन सकता है। नानी, तुम्हारी छोटी नदी ने तुम्हारा नाम नहीं डुबोया। तुम्हारा हुनर आज पूरी दुनिया ने देख लिया। आज का यह पुरस्कार मेरे लिए नहीं, मेरी नानी के लिए है। तुम पूर्व का चमत्कार हो। तुम्हारा कौशल और तुम्हारी दृढ़ता हर किसी के सम्मान की हकदार है। धन्यवाद कि तुमने हमें असली खूबसूरती दिखाई। चीन की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया का सम्मान पाने लायक है। चीन की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अद्भुत है। काश मुझे चीन जाकर फ्लावर सिल्क मेकअप की खूबसूरती को महसूस करने का मौका मिले। शियाओ है, तुमने कर दिखाया। सच में कर दिखाया। श्मशान घर से दुनिया के शिखर तक तुम पहुंच गई। सुयाओ, शुक्रिया। उस दिन दरवाजा खोलकर अंदर आने के लिए शुक्रिया। मुझे समझने के लिए शुक्रिया। मुझे समझने के लिए शुक्रिया कि इंसान सिर्फ अपने लिए भी जी सकता है। सुहे दीदी, पता है, स्टेज के नीचे बैठे बैठे मेरा हाथ कांप रहा था। पुरस्कार लेने से घबरा रही थी। गुरुजी, मैं हमेशा साथ दूंगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि रास्ते में आप सब मेरे साथ थे। मैं कभी अकेली नहीं थी। नानी देखो, पूरी दुनिया ने चीन की खूबसूरती देख ली। फ्लावर सिल्क मेकअप देख लिया।
तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। विरासत को आगे बढ़ाना सबकी साझी दौड़ है। हमें अपनी जड़ों से जुड़ना है, नए तरीकों से आगे बढ़ना है। चीन की विरासत हमेशा चमकेगी, लोगों का रास्ता रोशन करेगी। काश हर संघर्ष को देखा जाए, हर जुनून को पहचान मिले।